सदा वृन्दारकोद्वृन्दानन्दसन्दोहदायकम् अमन्दमङ्गलाकारं वन्दे शङ्करनन्दनम्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। चलत महाधुनि गरज सि भारी, गर्भस्रवहि सुनि निशिचर नारी। नाघे सिंधु एहि पार ही आवा, शब्द किल किला कपिन्ह सुनावा। एवं जगर्ज बलवान हनुमान मारुतात्मज, उल्लंघ्याब्धिम समायातस्तूर्णम पारम महोदधेः। भगवती सीता जी से मुद्रिका के बदले चूड़ामणि लेकर हनुमान जी वापसी की ओर अग्रसर हुए हैं, वापस उड़ने के लिए तैयार हुए हैं। मारुतिर गगनान्तस्थो महाशब्दम चकारस। अध्यात्म रामायण में कहते हैं कि जब हनुमान जी आकाश में पुनः छलांग लगाए तो बहुत जोर से गर्जना किए हैं, अट्टहास किए हैं, सिंहनाद किए हैं, और इतने जोर से गर्जना किए हैं मानो रावण के पराक्रम का तिरस्कार करते हुए दिखा दिया कि तुम्हारे घर में अकेले घुस के हम पूरा तांडव करके चल जाएंगे और तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। और वो शब्द इतना भयंकर था कि गर्भ स्रवः सुनि निशिचर नारी। जो राक्षसियां गर्भिणी थीं, गर्भवती थी, उनका गर्भपात होने लग गया। इतना जोर से हनुमान जी गर्जना किए हैं, भय के कारण वो राक्षसियां जो हैं उनका गर्भ विकृत होने लग गया। और बहुत कम समय में ही, जितने समय में लंका पहुंचे थे उससे कम समय में इधर आ गए, क्योंकि इधर से जा रहे थे तो बार बार विघ्न पड़ रहा था। सुरसा आ गई, सिंहिका आ गई, उधर लंकिनी मिल गई, इधर से तो वापसी में कोई समस्या नहीं थी। और उत्साह भी अधिक था मन में कि अब काम तो बहुत बन गया हमारा, भगवान की कीर्ति वहां स्थापित कर ही दी है, रावण के क्षेत्र में जाकर झंडा गाड़ आए हैं। तो हर से सब बिलो की हनुमान, नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी जब इधर आए सब उनको घेर लिए, सब गले मिले, अभिवादन किए, प्रणाम किए, जिसका जैसा संबंध था। हनुमान जी भी युवराज अंगद से मिले, प्रणाम किया, जामवंत जी का अभिवादन किया। सर्वे दृष्ट्वा हनुमंतम हर्षिताः कपयो भवन, तस्मिन् मुहूर्ते प्लवगा नूतनं जन्म मेनिरे। प्रसन्नं वदनं वीक्ष तनुं तेजो विराजितां, वानरा रामचंद्रस्य कृतं कार्यं हनुमता। हनुमान जी के व्यक्तित्व में इतनी तेजस्विता थी, इतनी प्रसन्नता थी कि उनको बताना नहीं पड़ा कि हम काम बना लिए। हनुमान जी के व्यक्तित्व में जो प्रसन्नता है, तेजस्विता है, उसी को देखकर वानर समझ गए कि ये काम बनाकर ही आए हैं, भगवान का कार्य हो गया। तो सब लोग को ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी सरोवर में जल समाप्त होने वाला हो और मछलियां तड़प रही हों कि थोड़ा सा पानी बचा है, अब ये भी 1-2 दिन में सूख जाएगा तो हम मर जाएंगे। लेकिन उसी समय घनघोर मेघों के द्वारा जब बारिश होने लगी और बादल के द्वारा
कृपा किए जाने पर, मेघों की कृपा से जब उस सरोवर में फिर से जल भरने लगे तो जैसे मछलियों को हर्ष होता है वैसे ही वानरों को हर्ष हुआ और कहा कि अब तो विलंब नहीं करना है, अब सीधे चलना है, हनुमान जी के नेतृत्व में चलना है सुग्रीव के पास। महाराज सुग्रीव और भगवान श्री रामचंद्र जी को जाकर समाचार सुनाना है। इदानीमेव गच्छामो राम सुग्रीव सन्निधिम इत्युक्त्वा वानराः सर्वे हर्षेणालिङ्ग्य मारुतिम हनुमता समेतास्ते जगमुः प्रस्रवणम गिरिम। प्रस्रवण पर्वत में हनुमान जी चले हैं, उस पर्वत की ओर जहां राम जी विराज रहे हैं। और फिर भी जान तो सब रहे हैं कि सीता जी का दर्शन करके लौटे हैं, फिर भी पूछ लिया और क्या क्या हुआ, कैसी है लंका, रावण कैसा दिखता है, उसके पास क्या सेना है, कैसी सुरक्षा है लंका में। क्योंकि लड़ने जाना है तो शत्रु के विषय में जितनी अधिक जानकारी उतना बढ़िया है। तो दृष्टवा देवीति विक्रांत संक्षेपेण न्यवेदयत। हनुमान जी ने कहा कि मैंने भगवती का दर्शन कर लिया है, अभी इतना ही जानो, बाकी फिर वहां बताएंगे, क्योंकि यहाँ भी बताओ वहां भी बताओ तो एक ही बार बता दें सबको। महाराज सुग्रीव के सामने ही सब बात बता देंगे, अभी इतना जान लो कि दृष्टवा देवी, मैंने भगवती का दर्शन कर लिया है। वाल्मीकि जी कहते हैं ना, दृष्टवा देवी विक्रांत संक्षेपेण न्यवेदयत, संक्षेप में बता दिया, यहाँ काम बन गया। तब मधुवन भीतर सब आये अंगद सम्मत मधु फल खाये रखवारे जब बरजन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। ततस्ते वानरा हृष्टा दृष्ट्वा मधुवनम महत् कुमार मध्ययाचमत मधुनि मधुपिंगला। मधु के समान जिनके शरीर का रंग है वैसे वानर मधुवन में पहुंचे। ये मधुवन क्या है? ये महाराज सुग्रीव का बगीचा था, राजा का बगीचा था। तो महाराज सुग्रीव जो है इस उपवन का उपभोग करते थे और यहाँ बड़ा सुंदर मधुर बगीचा, फल से युक्त बगीचा, मीठे मीठे फल लगे हैं। तो वानर लोग बोले हनुमान जी तो बढ़िया अशोक वाटिका खाकर आए हैं, पूरा फल, और हम लोग भूखे प्यासे थे, सब तो अनशन करके बैठ गए थे ना समुद्र तट पर, ठीक से कोई भोजन नहीं कर रहा था, चिंता के कारण, अवसाद के कारण, ग्लानि के कारण कि काम नहीं बनेगा तो कैसे आगे हम लोग वापस जाएं। तो यहाँ मधुवन के फलों को देखकर इन्होंने अंगद जी से पूछा कि आप तो युवराज हैं और ये राजा का बगीचा है, तो राजा तो यहाँ नहीं है, राजा के अनुपस्थिति में युवराज ही आदेश देते हैं, तो आप अगर आदेश दें तो इन फलों का हम आस्वादन करना चाहते हैं। तो बोले ये अंगद जी की बगीचा तो राजा का होता है, सुग्रीव जी राजा हैं और यहाँ पर सुग्रीव के जो मामा थे वो यहाँ पर रखवाले करते थे, शायद उनका नाम दधिमुख या कुछ था, ऐसा मुझे स्मरण आ रहा है। तो दधिमुख या दधिवक्त्र, दधिवक्त्र भी आया है, मुख और वक्त्र पर्याय शब्द है। तो अंगद जी कहते हैं हनुमान कृत कार्योयम पिबतय तत्प्रसादतः ततः प्रविश्य हरयः पातुमारे भीरे मधु रक्षिणस्तान अनादृत्य दधिवक्त्रेण नोदितान पिबतस्ताड़यामासुर्वानरान वानरसभाः ततस्तान मुष्टिभिः पादैश्चूर्णयित्वा पिबर्मधु। मधुवन में बहुत से शहद के छत्ते भी थे, तो ये सब वानर क्या किए, वहां धावा बोल दिए। अब बगीचे के जो रक्षक थे बोले वानरों, तुम लोग अनुशासनहीन हो गए, राजा का बगीचा है, मूर्ख हो क्या, भूल गए क्या किसका बगीचा है। तो जो रक्षक थे उनको भी खूब पीटा वानरों ने, आज तो किसी के न सुनेंगे। आपसे में लड़ गए वानर लोग, सुग्रीव के रक्षक और इधर हनुमान जी के नेतृत्व वाले वानर। अंगद जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब खाओ पियो खूब मौज उड़ाओ, आज किसी को कोई दंड नहीं मिलेगा, आज तुम लोग का इनाम मिलेगा, तुम लोग का अधिकार बनता है, बहुत बड़ा काम किए हो ना। तो खूब झगड़ा हुआ और ये जो सुग्रीव के मामा थे दधिमुख, वो दधिवक्त्र और दधिमुख दोनों नाम आए हैं, वो क्रोधित होकर गए सुग्रीव के पास, महाराज आपके जो भेजे गए दूत थे वो सब उत्पात मचा रहे हैं। तो सुग्रीव चिंतित हुए और फिर हर्षित हुए। पहले सोचा कि ये वानर इतना उत्पात क्यों कर रहे हैं, फिर हर्षित हुए कि अगर ये वानर सीता जी का पता नहीं लगाते तो मेरे पास आने का साहस नहीं करते, और आते भी तो चोरी छिपे भागते, वो मेरे ही बगीचे का को नहीं उजाड़ते। मतलब ये वानर लोग अवश्य कार्य में सफल होकर आए, तो चलो ठीक है, आज बहुत मेहनत करके लौटे हैं, तो जिसको जैसे आनंद मनाना है मनावे। खूब मधु पिया वानरों ने, और मधु पीने के बाद पेशाब बहुत अधिक लगे, लघुशंका लगे, तो सब लघुशंका इत्यादि किए, फिर शुद्ध होकर आए महाराज सुग्रीव के पास। जाय पुकारे तय सबे बन उजार युवराज सुने सुग्रीव हर्ष कपे करियाये प्रभु काज। ततो दधिमुखः क्रुद्धः सुग्रीवस्य स मातुलः जगाम रक्षिभिः सार्धं यत्र राजा कपीश्वरः
गत्वा तमब्रवीद्देव चिरकालाभिरक्षितम् नष्टं मधुवनं तेद्य कुमारेण हनुमता श्रुत्वा दधिमुखेनोक्तं सुग्रीवो हृष्टमानसः दृष्ट्वा गतो न संदेहः सीतां पवननन्दनः नो चेन मधुवनं द्रष्टुम समर्थः को भवेन्मम। अवश्य ही हनुमान जी सीता जी का दर्शन करके लौटे हैं, अन्यथा असफल होकर लौटते तो ऐसा दुस्साहस नहीं करते। जो न होत सीता सुधि पाई मधुवन के फल सकहि कि खाई यही विधि मन विचार कर राजा आई गए कपि सहित समाजा। तब तक सुग्रीव जैसा विचार कर ही रहे हैं, सब वानर आ गए, हनुमान जी आए, अंगद आए, जामवान आए, उनके पीछे और भी वानर सब जो गए थे, प्रधान सब यूथपति सब पहुंचे, अपने राजा को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया और सब बोले कैसे तब क्या क्या काम बनाया तुम लोगों ने, सीता जी से भेंट किए। बोले हम लोग कोई काम नहीं बनाए, सब हनुमान जी बनाए हैं, इसीलिए हम लोग श्रेय नहीं लेंगे कि हम लोग बना कर आए हैं। हनुमान जी का ये वैयक्तिक श्रेय है, इनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है ये कि हनुमान जी नहीं रहते तो हम लोग सब के सब पूरे सामर्थ्य का प्रयोग करके भी काम नहीं बना पाते। तो नाथ काजु कीन है हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा। हम सब वानरों के प्राण की रक्षा भी हनुमान जी ने की और आपकी कृपा से इन्होंने ही सारा कार्य संपादित किया। हनुमंतं पुरस्कृत्य युवराजं तथांगदं राम सुग्रीवयोरग्रे निपेतुर्भुवि सत्वरं साष्टांगं प्रणिपत्याग्रे रामं पश्चाद हरीश्वरम। पहले हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया दंडवत, फिर वानर राज सुग्रीव को दंडवत प्रणाम किया, फिर करुणा निधान रघुपति जी सभी वानरों से मिले, सबसे गले मिले, सब प्रेम सर्वान शिश्लेष श्री राम करुणा करह, स्पर्श किया, किसी से गले लगे, किसी के माथे पर हाथ फेरा और पृष्ठवान कुशलम नाथ कुशलम दर्शनात्व। भगवान पूछे कि और सब हालचाल ठीक है आप लोगों का? तो वानरों ने कहा कि अभी तक तो नहीं था ठीक, लेकिन अब आपका दर्शन कर लिया तो सब ठीक हो गए। प्रीति सहित भेटे सकल, और यहाँ कहते हैं प्रीति सहित सब भेटे, पाठ भेद है। रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल नाथ कुशल देखी पद कंज। फिर जामवान जी जो सबसे बूढ़े थे, वरिष्ठ थे, बुजुर्ग फिर आते हैं ना मुख्य बात कहने, तो बड़े थे जामवान जी। तो जामवंत कहते हैं हनुमान जी से, श्री राम जी से कि प्रभु जिसकी कृपा आपके ऊपर हो उसके लिए कभी अकुशल अमंगल नहीं होता है। आप जिसके ऊपर प्रसन्न हो सब देवता मनुष्य ऋषि महर्षि सब उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। हम लोग तो इसी बात से हर्षित हैं कि जो भगवान संपूर्ण संसार के स्वामी हैं उन्होंने अपना काम करवाने के लिए हम लोगों को चुना और हम लोगों को यह यश दिया, यह सौभाग्य दिया कि हम लोग आपकी कुछ सेवा कर सकें। और प्रभु हनुमान जी ने जो काम कर दिया है उस शेषनाग भी हजार मुख से उसकी प्रशंसा करना चाहें तो न कर पावे। नाथ पवन सुत कीन्हि जो करनी सहसहु मुख सो जाई न बरनी। पवन तनय के चरित सुहाये जामवंत रघुपति ही सुनाये। सुनत कृपा निधि मन अति भाये पुनि हनुमान हरसि लाये। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणमैत्रादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापैव स्वयं। जिस प्रकार से नदी स्वयमेव समुद्र की ओर बहती है तो उसका झुकाव नीचे ढलान की ओर होता है, मतलब समुद्र जहां पर है वो नदी के उद्गम से नीचे की ओर होता है, तभी तो नदी बह के जाती है। ऐसे ही भगवान के भक्तों के प्रति सारा संसार जो है वो नीचा बनकर रहता है और उसको प्रणाम करता है। जो भगवान के सामने झुके फिर सारा संसार उसके सामने झुकता है, ये कहने का अर्थ है। तो भगवान ने हनुमान जी को गले से लगा लिया और कहते हैं क्व सीता वर्तते देवी। वाल्मीकि जी के वचनों में कहें तो क्व सीता वर्तते देवी कथम च मयि वर्तते त्वयि सन्न्यस्य जीवन्ति रामा राम मनोरथम। सीता कहाँ हैं और मेरे प्रति उनका क्या भाव है, कहीं प्रेम कम हो गया हो या लंका के वैभव को देख के मन भटक गया हो, बहुत कुछ पूछा है राम जी ने। और मेरे विरह में अगर उनका प्राण व्याकुल हो रहा है तो अभी तक जीवित कैसे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि त्वयि सन्न्यस्य जीवन्ति, आपके ही ऊपर विश्वास करके अभी तक वो जीवित है। ये मत सोचे कि प्रेम कम हो गया कि लंका के वैभव को देख के मन भटक गया, बल्कि आप दिन रात 24 घंटे आपके अतिरिक्त किसी का न चिंतन करती है न किसी का नाम लेती हैं और आपके ही स्वरूप को अपने हृदय में बैठा कर और दरवाजा लगा दिया है। इसीलिए ध्यान रूपी दरवाजे का अतिक्रमण करके प्राण नहीं निकल पा रहे, नहीं तो मर चुकी होती है अभी तक आपके वियोग में, शरीर त्याग देते वो। तो कहु तात के ही भांति जान की रहती करती रक्षा स्वप्राण की।
तो भगवान को उत्तर देते हैं, नाम पाहरु दिवस निशे, आपके नाम का पहरा है और ध्यान तुम्हारा कपाट, आपका ध्यान दरवाजा है। लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। भगवती सीता जी अपने नेत्रों को चरणों में लगाकर और उसी ताले के माध्यम से हृदय में ध्यान का दरवाजा मार दिया, लॉक मार दिया, दरवाजा लगा दिया और नाम जो है रा और म दोनों को द्वारपाल बना दिया। इसीलिए उनके प्राण बाहर नहीं निकल पा रहे, नहीं तो आपके वियोग में वो शरीर त्याग देती। तो ये सुंदर कांड जो है उसको सुमेरु कांड भी कहते हैं, सुमेरु कांड भी इसको कहा जाता है। तो सुमेरो सुंदरम सर्वम, सुमेरु कांड में सब कुछ सुंदर ही है, इसीलिए इसका नाम सुंदर कांड भी हो गया। जैसे युद्ध कांड को लंका कांड भी कहते हैं, यहां पर सुमेरो सुंदरम सर्वम, तो उसी को फिर कह दिया सुंदरे सुंदरम सर्वम। इस सुंदर कांड में सब सुंदर ही है। और भगवान के पास निवेदन किया है चूड़ामणि, चलत मोहि चूड़ामणि दीन्हि रघुपति हृदय लाई सोई लीन्हि, नाथ जुगल लोचन भरी बारी बचन कहे कछु जनक कुमारी। और इसके मध्य में एक और चौपाई है जो गीता प्रेस ने नहीं छापी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही तो मैं बोल देता हूँ। चलती बेर कहियो मोहि टेरी सुरति कराय शक्र सुतकेरी। जो जयंत वाली कथा उन्होंने बताई थी उसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जाते हुए मुझे बुलाकर कहा कि वो चित्रकूट वाली जो घटना है जहाँ जयंत जो है कौवा बनकर आया था और मेरा तिरस्कार किया तो आपने उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। इत्युक्त्वा स शिरो रत्नम चूड़ा पार्श्वे स्थितम प्रियम दत्वा काके न यद्वृत्तम चित्रकूट गिरोपुरा। ये सब कह के संवाद संदेश सब सुनाया है। इसके बाद नाथ जुगल लोचन भरी बारी बचन कहो कछु जनक कुमारी, तो ये सब फिर गीता प्रेस ने भी छापा है। तो बीच में एक चौपाई गीता प्रेस ने नहीं छापी है, लेकिन इस प्रति में मुझे प्राप्त हो रही है। तो इस प्राचीन प्रति से जो मैं बता रहा हूं तो लगभग 5-6 चौपाई दोहा ऐसा बता चुका हूं जो गीता प्रेस ने नहीं छापा है, लेकिन अन्य प्रतियों में उपलब्ध होता है। और मुझे आदेश दिया कि अनुज समेत गहे हो प्रभु चरना दीन बंधु प्रणतारति हरना मन क्रम वचन चरण अनुरागे किहि अपराध नाथ हूं त्यागी। लक्ष्मण जी को प्रणाम करना, फिर मेरे स्वामी श्री राम जी को प्रणाम करना और कहना कि आपका तो स्वभाव है अपने शरणागत भक्तों के कष्ट को दूर करना, लेकिन और हम मन वचन कर्म से जैसा मेरा सामर्थ्य है आपके चरणों से प्रेम करते हैं, फिर हमारा ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आप हमको त्याग दिए। अवगुण एक मोर मैं जाना बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना नाथ सुनयनन कर अपराधा। यहाँ नयनन ही है, यहाँ नयनन है। निसरत प्राण करहि हठि बाधा। लेकिन एक अपराध तो हमसे हो गया और लगता है उसी अपराध के कारण आप मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे, मेरी रक्षा नहीं कर रहे। क्या अपराध हो गया कि जिस समय रावण ने मेरा हरण किया और जिस समय हमारा आपसे वियोग हुआ उसी समय हम मर जाते। हम नहीं मरे, इसी कारण हमारा प्रेम कहीं न्यून है, कहीं कम है, पूर्ण समर्पित नहीं है। क्योंकि राजा दशरथ तो चले गए ना, तो हमको भी शरीर त्याग देना था। चलो उस समय नहीं त्यागते, लेकिन 1-2 दिन में त्याग ही देते, लेकिन नहीं त्यागे हम। तो प्रभु इसमें मेरा भी अपराध नहीं, ये तो नेत्रों का अपराध है, क्योंकि नेत्रों को लोभ है कि पुनः आपका दर्शन करेंगे। ये लोभ के कारण नेत्र हमारे प्राणों को नहीं निकलने दे रहे। तो और विरह गणितन तूल समीरा श्वास जरय छन माहि शरीरा नयन स्रवहि जलु निज हित लागे जरैन पाव देह बिरहागी। सीता कै अति विपति विशाला बिनहि कहें भली दीन दयाला। भगवती ने कहा कि आपका विरह अग्नि है और हमारा शरीर रुई है और श्वास है पवन। तो अगर रुई में आग लगा दें और हवा भी ठीक चलने लगे तो रुई को जलने से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन फिर भी मेरा शरीर नहीं जल रहा, क्योंकि नेत्रों से जो जल बह रहे हैं वो उस आग को बुझा दे रहे हैं। तो इसीलिए प्रभु ये शरीर आपकी विरहाग्नि से जलने के बाद भी भस्म नहीं हो रहा, टिका हुआ है। और ऐसा कहते हुए हनुमान जी भी रोने लगे। तदप्याहस्रपूर्णाक्षी कुशलम ब्रूहि राघवम लक्ष्मणम ब्रूहि मे किंचि दुरुक्तम भाषितम पुरा तच्छमस्वाग्य भावेन भाषितम कुलनंदन तारयेन माम यथा रामस्तथा कुरु कृपान्वितः। और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हनुमान जी बोले कि आपके प्रति सीता जी ने क्षमा मांगी है। लक्ष्मण बोले हमसे क्षमा मांग रहे हैं,
क्यों? तो आपको बहुत भला बुरा कहा था ना, जब मारी छल से हे सीते हे लक्ष्मण ऐसा कहा, तो सीता जी ने कहा कि तुम्हारे भाई संकट में है, जाकर उनकी रक्षा करो। तो लक्ष्मण जी बोले कि मेरे भैया कब से संकट में होने लगे, ये सब कोई राक्षसी माया है, हम नहीं जाएंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, असुरक्षित नहीं छोड़ेंगे। तब सीता जी ने बहुत भला बुरा कहा कि लगता है तुम मेरे प्रति आसक्त हो गए हो, भरत के गुप्तचर हो क्या ऐसे। तो लक्ष्मण जी बोले तब जाइए, तब आपको इतना ही मन में विकार हो गया मेरे प्रति कि मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा, मेरे प्रति आपका संदेह होने लगा है, आप मुझे कपटी समझ रही हैं, आपका मन पहले जो मेरे प्रति विश्वास और प्रेम से युक्त था, आप संदेह से ग्रस्त हो गया, विकार हो गया, तो मैं जा रहा हूं फिर आपके आदेश का अनुसरण करते हुए। तो लक्ष्मण का जो मैंने तिरस्कार किया, लक्ष्मण को मैंने जो भला बुरा कहा, उससे अपराध हुआ, इसे हम लक्ष्मण से क्षमा मांगते हैं। तत्मस्वाग्य भावेन, मैं मूर्ख थी जो आपको ऐसा कह दिया, इसलिए लक्ष्मण जी भी रोने लगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं, कहने लगे। और हनुमान जी रोते हुए कहते हैं कि भगवान सीता जी के ऊपर बहुत भारी विपत्ति है, बहुत ज्यादा कष्ट में है, तो आप न सुने ज्यादा अच्छा है, सुनिएगा तो ज्यादा कष्ट होगा, हमको बोलने में भी बुरा लगेगा, आप सुनेंगे आपको और बुरा लगेगा, बहुत ज्यादा व्याकुलता हो जाएगी, इसलिए बिना ही कहे भला दीन दयाला, उसकी चर्चा मत कीजिए, ज्यादा अच्छा है, वो विपत्ति हम बोल नहीं सकते, और सुनाएंगे आपको आपका आदेश मानकर तो आपको ज्यादा कष्ट होगा। इसलिए निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समबीत, बेग चलिय प्रभुवानिय भुज बल खल दल जीत। इसमें उत्सुकता का संचार किए हनुमान जी। अब रुकने का कोई कारण नहीं, आप यही जानिए कि यहाँ आप एक एक निमिष बिता रहे हैं, वहां एक एक कल्प बीत रहा है सीता जी के लिए, तो तुरंत यहाँ सब चलना है और शत्रुओं का संहार आप करें और भगवती सीता का उद्धार करें, उनको ले आवे। एतदेव मया ख्यातम सर्वम राघव यद्यथा सर्वथा सागर जले संतारः प्रविधीयताम। और बीच में समुद्र भी पड़ेगा तो समुद्र को पार करने का भी उपाय करना है, ये सब हनुमान जी ने बता ही दिया था। तो श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम रामोत्यंत प्रहृष्ट धीः, हनुमान जी के वचनों को सुनकर भगवान को बड़ा हर्ष हुआ कि चलो यहां तक तो काम बन गया है, अब जो देरी है हमारी ओर से देरी है, तो हमारी ओर से क्या देरी है, कोई देरी नहीं है। तो इससे पूर्व ही देवी भागवत इत्यादि का आप अनुसरण करेंगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने नारद मुनि ब्रह्मा जी इत्यादि के मार्गदर्शन में भगवती का व्रत किया था, नवरात्र व्रत किया था और भगवती से विजय का वरदान भी प्राप्त किया। ये सब भी शास्त्रीय परंपरा में बात होती है। तो कहीं कहीं वर्णन है कि रावण को मारने के लिए भगवान ने जिस दिन प्रस्थान किया, वानर सेना जिस दिन चली है उस दिन विजयादशमी थी, और जिस कल्प में विजयादशमी को भगवान ने प्रस्थान किया है उस कल्प में चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को रावण का वध किया है। आश्विन में चले थे और कार्तिक अघन पूष माघ फागुन और चैत में जाते जाते 6 महीने में रावण मर गया। और इधर एक और इसमें मत है कि रावण का वध ही नवमी की रात्रि होने पर हुआ और भगवान जिस दिन विजय की घोषणा करते हैं कि हाँ लंका पर हमने विजय प्राप्त कर ली, ऐसा जब उद्घोष हुआ उस दिन विजयादशमी थी। तो रावण का अंतिम संस्कार उसी दिन हुआ, आज मरा तो कल अंतिम संस्कार हुआ उसका। आज भाई तैयारी करेंगे तब तो जलाएंगे, अभी मरा तो 1 मिनट बाद थोड़े जला दें, वो राजा है और बड़ा राक्षस है, उसके और भी सैनिक है, सबका अंतिम संस्कार करना है। तो वहां पर रावण मरा है नवमी की रात्रि में या अंतिम में, और 10वीं में उसका अंतिम संस्कार हुआ है, 10वीं में रावण को जलाया गया है, 10वीं को भगवान विजयी हुए हैं, इसीलिए रावण के दहन की जो परंपरा है लोकाचार में वो विजयादशमी को की जाती है। तो ये आपको मिलेगा वर्णन महाभागवत में, कालिका पुराण में, जिसने ग्रंथों में रावण के ऊपर भगवान ने विजयादशमी को पूर्ण विजय प्राप्त की, ऐसा वर्णन मिलता है। तो ये सब जब रावण के वध का प्रसंग आएगा तो और भी श्लोकों के साथ व्यक्त करेंगे। अभी हम आगे के प्रसंग, हाँ बैठिए नारायण, अभी हम आगे के प्रसंगों पर चिंतन व्यक्त करते हैं। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आये जल राजीव नयना। सीता जी के दुख को सुनकर भगवान के नेत्रों में जल भर आए, दया के कारण और सहानुभूति के कारण, और हर्ष भी हुआ कि चलो पता चल गया कि सीता कहाँ है, जीवित हैं, कैसे उनसे मिलना है, कैसे रावण की लंका है उस पर विजय प्राप्त करना है। ऐसा सोच के हनुमान जी को कहते हैं कि सुनो कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करमु का तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरि न मैं नाही, देखे कर विचार मन माही, पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता।
हनुमंस्ते कृतम कार्यम देवैरपि सुदुष्करम। हे हनुमान, तुमने जो काम किया वो देवता भी नहीं कर सकते। देवता तो स्वयं रावण के आगे हाथ जोड़ के कांप रहे हैं, क्या देवता काम करेंगे? वो तो रावण को मुंह पर प्रेम से या धमकी से जैसे करना था तो हनुमान जी ने कर दिया। प्रेम से समझाया, नहीं माना, फिर धमका के समझाया, नहीं माना तो लंका जला के आ गए। लेकिन रावण हनुमान जी के प्रति कुछ कर नहीं पाया। तो तुमने आज हमारे ऊपर जो उपकार किया है, इसके बदले हम तुमको क्या दें, ये हम सोच सोच के थक गए हैं, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। क्योंकि तुमने जो उपकार किया वो अतुल्य है। उपकारम न पश्यामि तव प्रत्युपकारिण इदानीम ते प्रयच्छामि सर्वस्व मम मारुते। तो हनुमान जी को राम जी ने क्या दिया? बोले मैंने तुमको स्वयं को दे दिया। मैं राम अपना ही समर्पण तुम्हारे प्रति कर देता हूं। तो इदानीम ते प्रयच्छामि सर्वस्व मम मारुते, मेरे पास जो कुछ है मैं स्वयं भी तुम्हारा हो गया आज से। तो इत्यालिंग्य समाकृष्य गाढ़म वानर पुंगवम, और ऐसा कह के हनुमान जी को गले से लगा लिया। शारद नेत्रो रघुश्रेष्ठ पराम प्रीति मवापसह, और हनुमान जी को गले लगाकर राम जी खूब रोने लगे। तो हनुमान जी बोलते हैं, हनुमंतम वाचेदम राघवो भक्तवत्सलः परिरंभो हिमे लोके दुर्लभः परमात्मनः अतस्तम मम भक्तोसि प्रियोसि हरिपुंगव। हे वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे समान मेरा हितकारी कोई नहीं, उपकारी कोई नहीं, सुहृद कोई नहीं, और मेरा आलिंगन करना संसार में महादुर्लभ है। भगवान से गले मिलना सोच रहे हैं और आज तुमको ये प्रसाद प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, अत्यंत भक्त हो। तो हनुमान जी तुरंत भगवान के चरणों में लौट गए और कहे मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, इतना अहंकार हो जाएगा कि हमको इतना मत प्रशंसा कर दीजिए, मैं तुझसे सेवक, आपकी कृपा से ही तो ये सब हुआ है ना, नहीं तो हम कैसे कर पाते? हमको तो अगर आपकी कृपा नहीं होती तो रावण मार भी सकता था, लेकिन आपकी कृपा से हम विजयी हुए। ये कीर्ति हमारी नहीं है, ये गौरव हमारा नहीं है, तो आप ही का है। वो तो आपका बड़प्पन है कि हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, तो हमको ऐसे फुलाइए मत, फिर अहंकार हो जाएगा, फिर भक्ति छूट जाएगी। तो भगवान हनुमान जी को बार बार उठा रहे हैं, लेकिन उठा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भगवान भी इतने प्रेम में है कि देखिए बहुत ज्यादा प्रेम होगा तो हाथ पर थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं, और हनुमान जी प्रेम में है तो उठा भी नहीं पा रहे हैं। और भगवान ने अपना हाथ हनुमान जी के मस्तक पर फेरा, और वो जब फेरे हैं, ये बात बता रहे हैं शिव जी, पार्वती जी को रामचरितमानस सुनाए हैं ना, पार्वती जी सुन रही हैं और शिव जी बता रहे हैं। तो प्रभु का बार बार प्रभु चहि उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा, कपि कै सीसा भी है, सुमेरी सो दशा मगन गौरी सा। हनुमान जी कौन है? शिव जी ही हनुमान बनकर आए हैं। तो भगवान शिव जी जब ये घटना बता रहे थे पार्वती जी को, तो उस समय उनको स्मरण आ गया कि हमारे माथे पर भगवान ऐसे हाथ फेर रहे थे, तो रोमांच हो गया, उनको वही अनुभव होने लगा। तो शिव जी बोलना बंद कर दिया और ध्यान में चले गए। फिर पार्वती जी उनको जगाती हैं, तो पार्वती जी के सामने फिर मन को स्वस्थ करके, सावधान करके फिर कथा आगे बढ़ाए हैं। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। त्रिदशैरपि दुर्धर्षा लंका नाम महापुरी, कथम वीरत्वया दग्धा विद्यमाने दशानने। निश्वासे नैव सीताया राजन कोपानलेन ते, दग्ध पूर्वा तु सा लंका निमित्तमभवत् कपिः। हनुमान जी से पूछा राम जी ने, तुम ये बताओ, लंका की ओर अनुचित दृष्टि से तो बड़े बड़े देवता नहीं देखने का सामर्थ्य रखते थे, मतलब करना तो बहुत दूर की बात है, हम देखें कि मैं लंका पर विजय प्राप्त करूं या लंका को नष्ट कर दूं, ये इस भाव से देखने का साहस नहीं करते थे कि रावण को पता चल जाएगा कि ऐसे देख रहा था मेरी नगरी को, तुम लंका मिटाओगे तो बहुत मारेगा। तो बड़े बड़े देवता भी जिस लंका की ओर दृष्टि मात्र से अनुचित चिंतन नहीं कर सकते थे, उसको तुमने रावण के रहते हुए कैसे जला दिया? ये भी नहीं कि रावण घर में नहीं था तो उसके पीछे जाके जला के भाग गए, रावण के ही घर में रहते हुए रावण की लंका कैसे जला दी? तो हनुमान जी बोले हम नहीं जलाए, ये सब झूठ बात है, देखिए हम लंका दहन नहीं की, सब गलत बात है। लंका दहन फिर हुआ कैसे? लंका दहन आपने किया और लंका दहन सीता जी ने किया। तो कैसे किया? तो ऐसे किया कि जब आग लगती है और उसको अनुकूल वायु का बल मिल जावे तो आग भड़क जाती है। तो भगवती सीता जी आपके विरह में जो लंबी लंबी सांस ले रही हैं और आपके क्रोध की अग्नि है, दोनों एक जगह मिल गई तो लंका दहन हो गया। लंका पहले ही जल चुकी है, उसमें हम केवल निमित्त बन गए। तो हमारा इसमें काम यही है कि हम है वानर, और एक काम हमको बहुत अच्छा आता है, उछल कूद करना, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, ये प्रकृति ने हमको बहुत अच्छा गुण दिया है। तो एक बार यहां से उछले तो लंका पहुंच गए समुद्र लांघ के, और फिर उधर से उछले तो इधर आ गए। ऐसे ही लंका में इधर उधर उछलते रहे और पूंछ में आग वही लोग लगाया था, जल गई लंका, हम कुछ नहीं किए हैं। आग लगाने वाले जब राक्षस थे तो हम कैसे लंका जलाए?
राक्षसों ने लंका जलाई ना। और राक्षसों ने लंका जलाई कैसे? वो अग्नि कौन थी? आपके क्रोध की अग्नि और सीता जी के श्वास से ही वो लंका जली है। और राक्षस लोग से माचिस लगाया, और हम बानर है तो उछल कूद करना अपना काम है, हम तो ऐसे भी दिन भर उछल कूद करते रहते, थोड़ा वहां भी कर दिए। तो शाखा मृगश्च शाखा या शाखाम गंतुम पराक्रम यत् पुनर्लंघितों बोधि प्रभावो यम प्रभो तव। अब इसमें अगर कोई प्रभाव दिखता है, कोई पराक्रम दिखता है, कुछ अलौकिकता दिखती है, तो सब आपका है। शाखा मृग की बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाघि सिंधु हाटक पुरजारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। और कहते हैं कि ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वा न लही, जारि सकई खलु तूल। देखिए ईश्वर का क्या सामर्थ्य है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति ईश्वर। जो काम होना है वो भी ईश्वर कर सकते हैं, जो काम हो रहा है उसको रोकने का सामर्थ्य भी ईश्वर में है, और जो काम हो रहा है उसको उल्टे तरीके से करने का सामर्थ्य भी ईश्वर का है। जैसे सूर्य में प्रकाश है, ये होने वाला काम है, प्रकृति के अनुकूल कार्य है। सूर्य में प्रकाश है तो ये करना ईश्वर का कार्य है। सूर्य को प्रकाश कौन दे रहे हैं? ईश्वर दे रहे हैं। और अगर ईश्वर चाह ले कि सूर्य को प्रकाश नहीं देना है, तो सूर्य के प्रकाश को रोकने का सामर्थ्य भी, मतलब होते हुए को रोक देने का सामर्थ्य भी ईश्वर का है। और अगर ईश्वर ये चाह लें कि आज से सूर्य जो है प्रकाश देंगे, लेकिन उस प्रकाश में गर्मी नहीं होगी, बर्फबारी होगी, तो ये उल्टा काम भी हो सकता है। तो जो काम होना है, जो काम रोकना है, या काम को उल्टे तरीके से कराना है, विपरीत कर देना है, ये सब भगवान कर सकते हैं। ये विशेषता ईश्वर की है, बाकियों की विशेषता नहीं होती। तो हे प्रभु, ये आप ईश्वर हैं, तो आपका यह सामर्थ्य है, तो जिसके ऊपर आपकी कृपा हो उसके लिए कुछ ये नहीं, कठिन नहीं। बड़वानल सबसे कठिन अग्नि होती है। संसार में दो प्रकार की अग्नि जो है वो बहुत कठोर होती है, एक बड़वाग्नि, एक संवर्तक अग्नि। और ये दोनों हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते। हम लोग तो ज्वालामुखी तक भी जाके खत्म हो जाए, ज्वालामुखी भी नियंत्रित नहीं कर सकते ना। बड़वाग्नि ऐसी अग्नि है जिसको जल नहीं बुझा पाता, वो समुद्र के अंदर वो आग जलती है। अब जो आग समुद्र के अंदर जले, समुद्र भी थोड़ा मोड़ा थोड़े महासागर है भैया, वो तो पानी का घर है, उसके अंदर जो आग जल रही है वो सोचे क्या उसमें ताप होगा, कि पूरा समुद्र के अंदर है लेकिन वो नहीं बुझती, उसको बड़वाग्नि कहते हैं। और एक है संवर्तकाग्नि, जो शेषनाग जब फुफकारते हैं ब्रह्मांड का दहन करने के लिए, प्रलय के समय वो सब दिखते हैं। तो ये दोनों अग्नि जो है वो बहुत कठोर। तो इसमें बड़वाग्नि का, बड़वानल का दिए हैं कि बड़वानल को तो जल भी नहीं बुझा सकता, लेकिन अगर आपकी कृपा रुई के ऊपर हो जावे तो वो रुई बड़वाग्नि को भी जलाकर नष्ट करने का सामर्थ्य रखती है। ये प्रभाव ईश्वर का है, जबकि जलाने का काम अग्नि का है। बड़वाग्नि के संपर्क में आकर रुई को जलना चाहिए, लेकिन अगर आप चाह लें तो आपका यह प्रभाव है कि एक सामान्य सा रुई का गोला भी, तूल खंड भी बड़वाग्नि को ही जलाकर नष्ट कर दे, जबकि आग को और कौन जलाएगा, वो तो खुद जलाने वाला तत्व है ना, लेकिन उसको जलाकर नष्ट कर दे, ऐसा आपका प्रभाव है। बस हमको यही चाहिए कि आपकी कृपा और आपकी भक्ति कभी हमारे से दूर न हो। एवमस्तु तव कहे भवानी, भगवान ने तथास्तु कहा, और भगवान के वचनों को सुनकर सब जय जयकार किए हैं। सुनि प्रभु वचन कहे हैं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। अब सुग्रीव जी बोले कि प्रभु आगे क्या आदेश है, अब समाचार तो मिल गया है, बताइए, जैसा आप कहें वैसा हम लोग करें। तो सुग्रीव को कहा हनुमान श्री राम जी ने कि अब निकलने की तैयारी करना है, अब तो विलंब का कोई कारण नहीं है। अब विलंब के ही कारण की जय, तुरत कपिन्ह कहु आय सुदी जय। कौतुक देख सुमन बहु बरखी, नभते भव न चले सुरह रखी। यहाँ शकार है, यहाँ खकार है, अर्थ एक ही है कि श्री रामचंद्र जी ने कहा कि विलंब का कोई कारण नहीं है, अब सब लोग लंका की ओर बढ़ चलें। देवता बड़े हर्षित हुए भगवान की लीला देखकर कि अब चलो, अब रावण ज्यादा दिन नहीं बचेगा, अब हम लोग की गुलामी समाप्त होने वाली है, अब अत्याचार समाप्त होने वाला है। ये लाखों करोड़ों वर्षों से जो अत्याचार कर रहा था, अब कुछ ही दिनों का अतिथि है, इसकी आयु समाप्त है, कुछ ही दिनों का मेहमान है। भगवान के ऊपर फूल की बारिश हुई। कपिपति वेगी बोलाए, आए जूथ अपजूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। सुग्रीव जी के आदेश से कुछ तो सेनाएं हाथी भी, और जो कुछ बानर इधर उधर अपना शिविर लगा के थे,
क्योंकि जगह सीमित है ना पहाड़ पर, तो इधर उधर सब अपना बाग बगीचे जंगल में फैले हुए थे। सब एक यूथ बनाए, एक साथ चलना है तो मिलिट्री अनुशासन हो गया वहां ना, सेना जा रही है तो तरीके से जाएंगे। तो सब लोग अलग अलग रूप रंग और क्षेत्र के वानर आए थे, भालू भी थे। सुग्रीव सैनिकान सर्वान, सुग्रीव जी को कह रहे हैं, सुग्रीव सैनिकान सर्वान प्रस्थानायाभिनोदय इदानीमेव विजयो मुहूर्तः परिवर्तते। भगवान कहते हैं अध्यात्म रामायण के अनुसार, हे सुग्रीव, यह बड़ा सुंदर विजय नामक मुहूर्त है, इसी समय प्रस्थान करना चाहिए हम लोगों को। अभी विजय मुहूर्त में प्रस्थान करेंगे तो वहां भी विजय होगी, इसीलिए नहीं बताए हम आपको। विजयादशमी को भगवान ने प्रस्थान किया है, यह भी एक कल्प की बात है। और एक कल्प में विजयादशमी को रावण पर विजय प्राप्त की है, दोनों बातें। एक समय एक कल्प में भगवान विजय प्राप्त किए हैं तब विजयादशमी, जब रावण का दहन हुआ, अंतिम संस्कार हुआ। और एक कल्प में भगवान विजयादशमी को प्रस्थान किए हैं, तब चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को मारे। अग्निवेश रामायण में भगवान की सेना का वर्णन मिलता है, उसके श्लोक का स्मरण करेंगे। अग्निवेश रामायण में कहते हैं, श्वेता रक्त पिशंग नील वपुषः कृष्णा की यत्कर्बुराः स्थूला स्थूलतरा गिरीन्द्र सदृशा मत्तेभराजोपमा लांगूला तपवारणारुण मुखाः कालस्य पिंगेक्षणा नानावर्ण विचित्र वेग पथगास्तत्राजयुः कोटयः। सफेद रंग के वानर, लाल रंग के वानर, पिशंग कपिल वर्ण के वानर, नीले रंग के वानर, कुछ काले, कुछ मोटे, कुछ चितकबरे, कुछ बहुत मोटे, कुछ पर्वत के समान विशाल, कोई हाथी के समान मतवाले, और बड़ी बड़ी पूंछ, ऐसी पूंछ जिसको ऊपर करें तो लगा छत्र मंडरा रहा है उन्हीं के ऊपर, ऐसी बड़ी बड़ी पूंछ, और लाल मुंह, काला मुंह, हमने हर प्रकार का वानर वहां था। और उनकी आंखों में इतना क्रोध था रावण के लिए कि आंखों को देखो तो लगे यमराज की आंखों को देख रहे हैं। और कोई वानर ऐसा नहीं था जिसको ये आत्मविश्वास नहीं था कि रावण को तो हम ही मार दें। वो सारे इतना आत्मविश्वास में थे कि अगर मिल जावे हो तो कहाँ मिलेगा, बस मिल जावे उसको ऐसा मारेंगे फिर उठेगा नहीं वो दोबारा। तो हालांकि सभी वानर रावण को मारने में समर्थ नहीं थे, रावण भी रावण था, लेकिन उत्साह सबका ऐसा था, विश्वास ऐसा था कि मिल जावे तो उसको तो पीट देंगे जरूर। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, पूरी गर्जना हुई, भगवान का जय घोष हुआ। धीमंतो बल बुद्धि विक्रमवताम श्रेष्ठा हिता स्वामिनः सुग्रीवस्य निदेशतो रघुपतेः कृत्वा प्रणामं जयुः। सब आते जाते भगवान को प्रणाम करते और सब अपने अपने यूथ में जिसको जहां स्थान है वो सब सेना में सम्मिलित होते जाते। और भगवान जब प्रस्थान किए हैं उसी समय यहां से भगवान निकले, इधर सेना बढ़ी है, उधर जानकी जी का बायां हाथ, बायां पैर, बाएं आंख, ये सब बाएं जंघा ये सब फड़कने लगे। और स्त्री के वाम अंग और पुरुष के दाहिने अंग फड़के तो शुभ शगुन जानना चाहिए। अब गैस से भी फड़कता है कई बार, उधर में बात हो जाएगा तो उसको नहीं, वो शगुनाबद्ध जो होता है वो कम समय के लिए फड़कता है। और गैस वाला फड़केगा तो एक आध घंटा फड़कते रहे तो उसको शगुन नहीं, शगुन कम समय के लिए होता है, स्पष्ट शगुन होता है बिना किसी शारीरिक विकृति के। तो प्रभु पयान जाना वैदेही फरकी बाम अंग जनु कही देही। भगवती जैसे इधर से एसएमएस कर देते हैं, हाँ हम आ रहे हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं आजकल, तो जान लो कि भगवान ने इधर से संदेश भेज दिया कि अब तुम चिंता मत करो, तुम अवसाद में मत रहो, हम आने वाले हैं। तो इतने दिनों के बाद मंगल शगुन देखा भगवती ने, तो जान गई कि हनुमान जी गए हैं यहाँ से और बता दिए हैं तो सेना वहां से चल पड़ी है। और जोई जोई सगुन जान की ही होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। रावण पुरुष है और जानकी जी का बायां हाथ फड़केगा तो सगुन है, स्त्री है, लेकिन रावण का फड़के तो उसके लिए तब सगुन है ना। तो जो जो बातें सीता जी के शरीर में हो रही थी वही वही रावण के शरीर में ही हो रही थी, लेकिन सीता जी के शरीर में हो रही थी तो सगुन है, उसके लिए अपसगुन है। और सब लोग कोई पहाड़ उठाए हुए है, कोई चट्टान और कोई पेड़ उठाए हुए है, अब लड़ने जा रहे हैं तो बिना हथियार के थोड़ी जाएंगे, तो यही सब हथियार जो जो मिला उसको अपना उठा लिए। कोई आकाश में उड़ रहा है, कोई दौड़ रहा है और सब सिंह के समान गरज रहे हैं। उस समय दिग्गज चिंघाड़ने लगे क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, ऐतिहासिक। रामायण और महाभारत बड़े ऐतिहासिक युद्ध हुए ना, तो डगमगाए हैं, दिग्गज चिक्कर रहे, पृथ्वी डगमगाने लगी, दिग्गज चिक्कारने लगे, चिंघाड़ने लगे। अथ विजय दशम्यामाश्विने शुक्ल पक्षे। हनुमान जी भी एक रामायण लिखे हैं, उसको हनुमान नाटकम कहते हैं। बाद में दामोदर मिश्र इत्यादि ने उसका संकलन करके राजा भोज के समय उसी समकाल में कुछ विस्तृत किया है। तो कहते हैं अथ विजय दशम्यामाश्विने शुक्ल पक्षे दशमुख निधनाय प्रस्थितो रामचंद्र। भगवान कब चले हैं? तो शुक्ल पक्ष जब आश्विन महीना का आया और उसकी 10वीं तिथि आई, विजयादशमी कहते हैं, उस दिन रावण को मारने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी चले हैं।
और रावण को विजयादशमी में समाप्त किया। ऐसे नवमी को ही मारे थे, लेकिन घोषणा तो 10वीं को हुई ना। आज रावण मरा तो कल अंतिम संस्कार की फिर घोषणा हुई कि हाँ भगवान विजयी हो गए। वो मरता भी नहीं था ना, माथा करने पर फिर उठ जाता था। तो ये और भी तो स्पष्ट होना चाहिए कि मर गया कि फाइनल हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए भी थोड़ा समय लगा। तो आज जैसे मरा तो कल घोषणा हुई कि हाँ अब भगवान विजयी हुए, तो उस दिन विजयादशमी थी। ऐसा भी कालिका पुराण में प्राप्त होता है। तो जब रावण वध का वर्णन करेंगे तब वो सब श्लोक बताएंगे। अभी यहाँ देखिए, अथ विजय दशम्यामाश्विने शुक्ल पक्षे दशमुख निधनाय प्रस्थितो रामचंद्र द्विरद विधु महाब्जैर्यूथनाथस्तथान्यै कपिभिर परिमाण व्याप्त भू दिक्ख चक्र। दिक और ख चक्र, ख कहते हैं आकाश को, खंखे खानी रूप चलता है ना, तो आकाश का नाम ख इस अक्षर से व्यक्त किया जाता है। तो द्विरद विधु महाब्जैर्यूथनाथस्तथान्यै, ऐसा लगा जैसे बड़े बड़े द्विरद कहते हैं हाथी को, उसके 2 दांत बड़े बड़े बाहर निकले होते हैं, इसलिए रदन कहते हैं दांत को। द्विरद मतलब इसके 2 दांत हैं तो हाथी कहलाता है। और चंद्रमा के समान और हाथी के समान बड़े बड़े सफेद सफेद वानर वहां पर चले हैं। यूथनाथ, ये सब भगवान के सेनापति हैं। तो दशमुख को मारने के लिए, दशानन रावण को मारने के लिए रामचंद्र भगवान विजयादशमी को प्रस्थान किए हैं। उपरिष्टाब्धिनयनम स्फुरमाणमिमं मम अकस्मादेव वैदेह्या बाहुरेकः प्रकंपते। और भगवान कह रहे हैं कि देखो मेरी दाईं आंख फड़क रही है, लगता है अच्छा सगुन है। उधर जानकी जी के बाएं हाथ फड़कने लगे तो उनको भी अच्छा सगुन लगने लगा। और ये सब जो वानर थे, दिखते वानर जैसा थे, लेकिन बंदर थे नहीं, बंदर भालू नहीं थे, सब देवता थे जो भगवान की सेवा करने के लिए आए हुए थे। जैसे हनुमान जी वानर थोड़े हैं, वो तो शिव जी हनुमान रूप में आए हैं, ब्रह्मा जी जामवंत बन के आए हैं, और सूर्यदेव सुग्रीव बनकर आए हैं। ये सब जितने बंदर हैं, विश्वकर्मा अग्नि, ये सब नल नील बन के आए हैं। तो जितने वानर हैं, भालू हैं, ये सब कोई वानर भालू नहीं है, ये सब तो देवता हैं जो किंपुरुष योनि में अवतार लेकर वानर भालू का रूप धारण करके आए। और जो मन चाहे सो रूप बना सकते थे ये लोग, अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल भी सकते थे। वारणेन्द्र निभा सर्वे वानराः काम रूपिण, जैसी कामना वैसा रूप बना ले। छेरंतः परिगर्जम तो जगमुस्ते दक्षिणाम दिशम, और उछल कूद करते हुए और गरजते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले। तो गोस्वामी जी कहते हैं, चिक्कर हृदय गज डोल महि गिरिलोल सागर खर भरे मन हर सभ गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुखटरे कट कट हिमर कट बिकट भट बहु कोटि कोटि न धावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। एक पाठ वेद है, मन हरस दिन कर सोम सुर मुनि नाग किन्नर दुखटरे, ऐसा भी एक पाठ वेद मिलता है। जब भगवान की सेना चली तो जो दिशाओं के दिव्य ऐरावत और अंजन, ये सब जो हाथी हैं वो सब चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत भी कांपने लगे। पर्वत हिलाना कितना कठिन काम है, लेकिन भगवान की सेना जब पैर रखती थी, अब बड़े बड़े बानर सब, तो पृथ्वी कांपती थी, तो पहाड़ भी कांपने लगे। समुद्रों में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, सुनामी का माहौल हो गया। गंधर्व, देवता, सूर्य, चंद्रमा, ऋषि, नाग, किन्नर, सबको बहुत हर्ष हुआ कि चलो अब हमारा दुख दूर होगा। और करोड़ों अरबों बानर जब कटकटाते हुए और चिल्लाते हुए हु सब 2-4 बानर राजा में, तो हम हिमालय में थे अपने गुरु जी कुटिया में, सावन का ही महीना था, हाँ, तो पिछले साल कि उससे भी 1 साल पहले, तो अचानक से देखे कि 50, 60, 100 बानर जो हैं पूरे आश्रम के चारों ओर, और जंगल था तो पेड़ पर चढ़कर हु एकदम पूरा कर रहे हैं, पूरा पेड़ ही हिला रहे हैं। तो गुरु जी दौड़ के कुटिया में घुस गए, हमको भी घसीटते हुए ले गए। तो हम बोले क्या हो गया? बोले वो बाघिन आई है ना, उसी को देखे सब डर रहे हैं। भाला पकड़ा दिया गुरु जी ने, कहा कि देखो लघुशंका इत्यादि करने जाना होगा तो अकेले मत जाना, मुझे जगा देना। शाम का समय था उसमें, तो बाघिन निकली थी शिकार करने के लिए। तो गुरु जी और हम बैठे थे, लगभग 6, 6:30 बजे, अंधेरा हो गया था, तो अंदर हम लोग कुटिया में नहीं गए थे। तो गुरु जी दौड़े और बोले कि देखो यहाँ बाघिन आई है, तो इसीलिए वानर सब ऐसा करते हैं। और नदी के उधर बाघिन बच्चा दिया हुआ था, तो बच्चे छोटे होते तो भूख ज्यादा लगती है उसको, तो फिर शिकार के लिए निकली थी, तो वही याद आ गया। कहते हैं फिर, सही सकन भार उदार अहिपति बार बार ही मोहई गह दसन पुनि पुनि कमठ प्रेष्ठ कठोर सो किम सोहहि रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी जनु कमठ खर पर सर्प राज सुलिखत अविचल पावनी।
भगवान शेषनाग बिना किसी क्षोभ के इस पृथ्वी को धारण करते हैं। लेकिन वो जो बानरों की सेना चली, अच्छा बानर तो उतने ही थे, पहले भी थे, तो भार तो उतना ही होगा, वजन तो उतना ही होगा, लेकिन आज जो उत्साह बढ़ा है और जो उनका आक्रोश बढ़ा है रावण के प्रति, उसके कारण शेषनाग को भी लगता है थोड़ा भारी लग रहा है। तो कहीं मैं धंस न जाऊं, तो वहां कच्छप भगवान भी है ना, कूर्म, शेष, ये सब धारक तत्व बताए गए हैं। तो अपने ये जो शेषनाग हैं वो फन को फैलाए, मुंह खोले और कच्छप की पीठ पर काटे हैं। काटे तो डसे नहीं है, दांत गड़ाकर स्थित हुए हैं, ग्रिप बनाए हैं, अपना ग्रिप बनाए हैं। तो क्या हुआ, उनके दांतों से, शेषनाग की दांतों से भगवान कूर्म नारायण के पीठ में लकीर खींच गई। फिसलने हुए बचाते तो नाखून कैसे पंजा लगाते हैं, पकड़ेंगे, फिसलेंगे नहीं। पहाड़ से कभी फिसले हैं कि नहीं, तो वहां पर पत्थर के ऊपर नाखून लगाते हैं, फिर हाथ लगाते हैं। तो ऐसा जो लकीर खींच गई कूर्म नारायण के पीठ पर, कछुआ जो बने भगवान उनके पीठ पर, तो लगा जैसे वो शिलालेख लिख रहे हो, इतिहास बना रहे हो कि ये लकीर कैसे खींची गई थी। तो जब राम जी की सेना चली थी उस समय का ये है, तो इतिहास लिख रहे हैं, ऐसा लगा। श्वासोर में प्रति संधिरोधित गल प्रच्छिन्न हारावली। इसमें कुछ श्लोक में टंकन दोष लग रहा है हमको। श्वासोर में प्रतिसंधि रुधित गल प्रच्छिन्न हारावली, एक अक्षर इसमें अधिक लिखा, हनुमान नाटकम का ही श्लोक लग रहा है, एक अक्षर अधिक छप गया यहां पर। इसमें रुधित को रुद्ध करना पड़ेगा, तब श्लोक शुद्ध हो जाना चाहिए। श्वासोर में प्रतिसंधि रुद्ध गल प्रच्छिन्न हारावली, ऐसे करे, रुद्धित गल प्रच्छिन्न हारावली। हाँ, रुद्धित करना पड़ेगा, रुद्धित। श्वासोर में प्रतिसंधि रुद्धित गल प्रच्छिन्न हारावली, रत्नैरप्य दयालुभिः कृत फणा प्राग भार भंग क्रम, श्रोत्राकाश निरंतराल मिलित स्तब्धै शिरोभिर्भुवम्, धत्ते वानर वीर विक्रम भरा भुग्नो भुजंगाधिप। ये जो शेषनाग और कूर्म भगवान का बताया वही का भाव है। कूर्मं क्लेशयितुं दिशस्थगयितुं भेत्तुं धरित्रीधरा, सिन्धुं धूलिभरेण कर्दमयितुं तेनैव रोद्धुं नभः, नासीरेषु पुरश्चलबलालापस्य कोलाहलात्, कर्तुं वीरवरूथिनी मम परं जैत्रं पुनस्तद्भुजैः। कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, आपकी वानर सेना जब चली है तो इतना धूल उड़ रहा है, इतनी धूल उड़ रही है, तो लगा कि ये धूल जब समुद्र में गिरेगी तो समुद्र में पानी नहीं बचेगा, हो जाएगा कीचड़ पूरा। क्योंकि पानी में, एक गिलास पानी में अगर 1-2 मुट्ठी बालू डाल दें, धूल डाल दें, तो कीचड़ बन जाता है। तो धूल इतनी अधिक है कि समुद्र पर यह धूल गिरे, आकाश तो दिखना बंद हो गया और दिन में ही रात के समान लग रहा है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा ढक गए सब। तो ये जो समुद्र है, इसके ऊपर जब धूल गिरे तो लगा कि मानो समुद्र ही पूरा कीचड़ हो जाएगा। तो समुद्र के पानी के ऊपर कीचड़ जब सूख जावे तो चल कैसे भी जा सकते हैं। ये प्रताप दिखाया। नेपते मुकुट रत्न प्रयाण प्रशस्तिम प्लवग बल निमज्जद भूभराक्रांत देह, लिखति दशन कंटै टंकैरुत्पतदभिः पतदभिर्जरठ कमठ भरत हो खर परे सरपराज। सरपराज शेषनाग अपने दांतों से जब गड़ाए हैं तो हम फिसल न जावे, पृथ्वी कहीं खिसक न जावे, इसके लिए शेषनाग जब कछुआ जो कूर्म नारायण है उनके पीठ पर जब दांत गड़ाए हैं तो जो लकीर बन गई, उससे आपके पराक्रम का इतिहास लिखा जा रहा है, ऐसा भगवान की स्तुति में कहते हैं। एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कपिवीर। ऐसे करते करते भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट तक पहुंचे हैं, सागर तट पर पहुंचे हैं, और लंका वाले जान गए। रावण भी तो अपने गुप्तचर लगा रखा था ना। आयुष्चान पूर्वेण समुद्रम भीमनिस्वरम भक्षयन्तस्ततः सर्वे फलानि सुमधुनि च। समुद्र के किनारे जो बाग बगीचे कुछ थे उस समय, उसी बाग बगीचे में लगे फल इत्यादि का आस्वादन वानर सेना करने लगी। और भगवान की सेना है तो प्रकृति स्वयं उनके लिए वरद हो जाती है। जब भरत जी चित्रकूट की ओर निकले हैं तो स्वयं प्रकृति उनके अनुकूल अन्न जल फल इत्यादि की व्यवस्था मार्ग में कर देती थी। ऐसी भगवान की सेना को खाने पीने के लिए कोई अभाव नहीं था। प्रकृति स्वयं, जानकी जी ही प्रकृति है, मूल प्रकृति वही परमात्मा राम जी, उनकी शक्ति जानकी जी। तो उन्होंने सोचा कि भाई जब ये वानर सेना हमारी सेवा के लिए आ रही तो कहीं कोई भूखे न रह जावे, कोई प्यासे न रह जावे, इसलिए पूरी पृथ्वी में जहां जहां उस वानर सेना ने गमन किया उतने लोग जाएंगे तो वह उजाड़ते हुए जाएंगे ना, लेकिन उजाड़ा नहीं,
उनके लायक, मतलब अगर एक फल की जरूरत हो तो 4 फल रहेंगे, एक गिलास पानी पीना है तो 4 गिलास पानी मिलेगा। तो सब चतुर्गुण प्रकार से परिपूर्ण कर दिए भगवती ने। और जब तक भगवान पहुंचते उतने समय में राक्षसों का प्राण आधा हो गया था। एक बानर आया था, रावण के मुंह पर गाली दिया और लंका जला के चला गया, और हमारे ये महाराज कुछ न कर सके। जब एक बानर ऐसा कर गया तो उसका जो स्वामी है वो जब आएगा और उसके साथ पूरी सेना आएगी तो उसके आने से राक्षसों का कौन सा भला हो जाएगा भाई। जब एक बानर ने ऐसा किया तो अब निशाचरों की रक्षा किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। वहां राक्षसों का एकदम रोज बीपी शुगर गड़बड़ रहता था, रोज धड़कन गड़बड़ रहे। इहा निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयऊ कपिलंका, निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा, जासु दूत बल बरनि न जाई, तिहि आये पुर कवन भलाई। अब लोग ऐसी ऐसी बातें करें तो सबसे ज्यादा चिंता किसको हो? मंदोदरी को हो। भाई मेरे पति के दुराग्रह के कारण लंका पर यह संकट आया है, मुख्य तो दोष मेरे पति का ही है। बाकी राक्षस भी अधर्मी हैं, लेकिन ये संकट अभी जो आया है वो तो मेरे पति के कारण आया है। मेरे पति ने सीता हरण किया है। तो अपने पति के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहती है, कंत करस हरि सन परिहर हो, मोर कहा अति तहि अधर हो, समुझत जासु दूत कै करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारे निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई, तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हितन तुम्हार शंभु अज कीन है। बहुत प्रेम से और बहुत सम्मान से मंदोदरी ने हाथ जोड़ के पैर पकड़ के समझाया रावण को, हे प्रियतम, हे प्राणनाथ, मैं जो कह रही हूं बहुत सोच विचार के कह रही हूं, मेरा कथन हितकारी है, आप एक बार सुन लीजिए और मानिए उसको। जिनके दूत की करनी का विचार करके, जो हनुमान आए थे यहाँ पर, उनकी करनी का विचार करके राक्षसियों का गर्भपात आज तक हो रहा है। ये नहीं कुछ दिन हुआ था। डर के मारे वो कांप जाती हैं, शरीर में भय हो जाता है, गर्भ स्खलित हो जाता है। तो उस दूत के, एक दूत के ऐसे पराक्रम से हम लोग आज तक आतंकित हैं, सोच सोच के याद कर करके आतंकित हो जाते हैं। उनके स्वामी से भिड़िएगा तो कौन सा कल्याण होगा। इसीलिए यदि आप भला चाहते हैं तो जाकर प्रेम से और सम्मान से और पूरे शरणागत भाव से सीता जी को लौटा के क्षमा मांग लीजिए। और अगर आपको लगे कि हम कैसे जावें, अब तो जाते नहीं बनेगा, तो कम से कम इतना ही कर दीजिए अभी के लिए कि अपने मंत्री को बुलाइए, विभीषण इत्यादि जो धर्मात्मा मंत्री हैं उनको बुलाइए और उनके साथ सीता जी को भेज दीजिए कि हम अपने नहीं जाएंगे, लेकिन चलो सीता जी को वापस कर देते हैं। इतना ही अभी कर दीजिए शुरू में कम से कम, तो आक्रमण नहीं करेंगे राम जी। क्योंकि आपका वंश जो है, आपका घर जो है कमल के जंगल के समान है। कमल का ये पूरा सरोवर है, कमल से घिरा हुआ, और ठंडे की रात में जब शीत पड़ता है तो कमल मुरझा जाते हैं, कुमरा देते हैं, पाला मार देता है। जबकि गर्म नहीं है, वो ठंडा ही है, लेकिन वो इतना ठंडा है कि कमल मुरझा जाते हैं, पाला मार देता है उनको। तो इसीलिए यह जान लीजिए कि आपके कमल रूपी वंश में, वंश रूपी कमल वन में ये जो सीता है वो शीत के समान है, शीत निशा समाई, ठंडी की रात्रि के समान आ गई है। इसीलिए अगर आज आप सीता जी को नहीं वापस करते हैं, फिर चाहे आप कितना भी शिव जी को जपिए और कितना भी ब्रह्मा जी को जपिए, जिनके जिनके आपने तपस्या की, तो कोई देवता आज आपकी रक्षा नहीं करेंगे। हित न तुम्हार शंभु अज कीन है, आज कोई हित नहीं करेगा अगर सीता जी को आप नहीं लौटाते हैं तो। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक, तब जब लगे ग्रसतन तब लगे, जतन करहु तज टेक। भगवान का एक एक बाण सांप के समान है और आपकी सब राक्षस मेढक के समान है। और जैसे सर्प अत्यंत वेग से मेढक को जकड़ ले और फिर मेढक कुछ न कर पावे, वही हाल आपके और भगवान के मध्य है। भगवान के बाणों से आपके राक्षस बचेंगे नहीं। ऐसा करके बहुत समझाया मंदोदरी ने। ये क्या करता है, हंसने लगा। अरे अब हमको तुम ज्ञान देगी? अरे वो एक मानव आके ज्ञान दिया, अब देखो अब घर में स्त्री से ज्ञान लेना पड़ रहा है। बहुत डरपोक होता है स्त्रियों का स्वभाव, तुम्हारा मन बहुत कमजोर है। और सुनो, सांप और मेढक वाली बात ठीक है, लेकिन उल्टी तुमने बात कह दी। अरे हम तो राक्षस हैं, ये नर बानर खाना तो अपना काम है। कितने मनुष्य और कितने बानर हम लोग सुबह नाश्ता में खा जाते हैं।
अच्छी बात है ना, घर बैठे इतना बड़ा आहार मिल गया है हम लोग को। और कई कई युगों तक हम लोग बानर खाते रहेंगे तो भी हम लोग तृप्त नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा कह के मंदोदरी के वचनों का तिरस्कार कर दिया और फिर सोचा कि बताओ, बड़े बड़े लोकपाल जिसके भय से डरते हो, उस रावण की पत्नी बानर से डर रही। और ऐसा कह के मंदोदरी को बुरा न लगे तो हृदय से लगा लिया, आलिंगन कर लिया और थोड़ा सा प्रेम दिखाया और सभा में चला गया। अब मंदोदरी को लगा कि अब तो सुधरेंगे नहीं, अब इनकी मृत्यु पर इनके मस्तक पर साक्षात मृत्यु नाच रही है। तो सभा में जाकर जैसे रावण बैठा तो गुप्तचरों ने कहा कि महाराज, समुद्र के उस तट पर पूरी की पूरी बानर सेना खड़ी है, बहुत जल्दी आ गई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर भी आ जाए। बीच में समुद्र ही एक अवरोध है, अब समुद्र लांघने में जो देरी है, अरे समुद्र है तब सोच लो कभी वो लोग इधर नहीं आ पाएंगे। हर बानर अगर हनुमान के समान उड़ने में समर्थ होता तो ये लोग पहले ही आ चुके होते। ले देकर एक ही था इनके पास सिंगल पीस जो समुद्र लांघ सकता था, उसको भेज चुके, अब वो दोबारा आएगा नहीं। और ये पूरी सेना लेकर आएंगे नहीं कभी, तो कभी हमको हरा नहीं पाएंगे। तो कहते हैं मंत्री लोग कि मंत्रियों से पूछा कि क्या करना चाहिए, फिर भी बताओ क्या करना चाहिए इसमें। तो मंत्री लोग कहे कह रहे कुछ नहीं करना चाहिए, अपना चादर तानिए और सोइए, पंखा चलाइए और अंडी निकाल के उड़ जाइए। क्या दुबे जी तो कहते हैं बूझे सचिव उचित मत कह होते सब हंसे मस्त करी रहो। अरे कुछ नहीं, उधर ध्यान मत दीजिए। जीते हूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। यहाँ इंद्र को जीतने में समय नहीं लगा, कुबेर और यमराज को तो हराने में समय नहीं लगा, ये नर और बानर के लिए हम लोग मीटिंग करते चले, इनको कैसे हराना है। अरे कुछ नहीं करना है। लेकिन इसमें एक और महापुरुष थे, उनका नाम था विभीषण। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। कहता है न रावण, किम ते भीरुभिया निशाचर पतेर्नाशो रिपुर में महान, यस्याग्रे समरुद्यतस्य न सुरास्तिष्ठन्ति शक्रादयः। जिस रावण के सामने एक साथ सारे देवता आ जावे और मैं अकेला भी रहूं तो कोई मुझे न हरा पाए, मैं ऐसा रावण हूं, उस रावण को तुम क्या ये मनुष्य और बानर का भय दिखाते हो। तो रावणो विधेयम परम जानन जानकी मप्य विमुक्तु काम काम पर तंत्रो मंत्र भी समम सभा मा जगाम। काम का जो रावण था, काम वशीभूत जो रावण था, उसको कुछ विवेक तो बचा नहीं था। तो मंत्रियों से पूछा क्या करना चाहिए। अध्यात्म रामायण में कहते हैं किंग कर्तव्य मितोस्माभिर्यूय मंत्र विशारदा। आप लोग मंत्री हैं, अच्छा मंत्र बताइए, अच्छी सलाह दीजिए। देव शंका कुतो रामत्तवलोक जितो रणे। तो मंत्री लोग बोले काहे मेहनत करें, राजा तो बड़ा तगड़ा है अपना। बोले हे देव, हे राजन, आप तो पूरे संसार को जीतने वाले दिग्विजयी रावण हैं, इस राम से आपको क्या भय हो सकता है। लेकिन समस्या क्या है, जो मंत्री है उसको राजा के चापलूसी नहीं करनी चाहिए। मंत्री, वैद्य और गुरु यदि राजा की चापलूसी करने लगे, मरीज की चापलूसी करने लगे और चेले की चापलूसी करने लगे तो राजा का धर्म चला जाता है और जो रोगी है उसका शरीर चला जाता है। और राजा, शरीर, धर्म तीनों का नाश हो जाता है। शिष्य का धर्म चला जाता है, राजा का राज्य चला जाता है और रोगी का शरीर नष्ट हो जाता है। वैद्यो गुरुश्च मंत्री च यस्य राज्ञः प्रियं वदः शरीर धर्म कोशव्य क्षिप्रम स परिहीयते। और ऐसे ही इसके शराबी जुआरी सब मंत्री थे। कह दिया कि महाराज कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन विभीषण जी बोले कि चिंता की तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोचो एक वानर से नहीं भीड़ पाए हम लोग तो बाकी से क्या भीड़ेंगे। और एक आ सकता है तो दो भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है। इसीलिए जब तक नहीं आया है शत्रु अपने माथे पर तभी तक ना रक्षा उपाय करना चाहिए। और अपने भाई को प्रणाम करके कहा कि महाराज अगर आपकी अनुमति हो तो हम कुछ बोलना चाहते हैं। तो रावण ने कहा हाँ तुम भी बोलो भाई, क्या बात है, बैठ जाओ, बैठ कर बोलो, खड़े क्यों हो। तो बैठ गए। फिर पुनि सिरनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन, जो कृपालु पूछे महि बाता मत अनुरूप कहूं हित ताता। हे कृपालु, रावण को कृपालु कह रहा है, क्रूर रावण को कृपालु कहा है विभीषण जी ने कि मीठी बात बोलेंगे तो सुनेगा कम से कम, और सुनेगा तो शायद समझ जावे इसकी कही कौन सी बात कब हृदय में बैठ जावे। तो इसलिए प्रेम से समझा के कहा है, जबकि रावण कृपालु था नहीं, लेकिन फिर भी कहा कि आप कृपालु हैं, आप समझदार हैं। जैसे मूर्ख को जब समझाना हो तो उसको कहा जाता है कि तुम बुद्धिमान हो, तुम तो तुरंत समझ जाओगे। उसको ये थोड़े कहते कि तुम मूर्ख हो जी, उसको बहुत चढ़ा गया। जैसे रावण कंस को जब वसुदेव जी ने समझाया तो क्या कहता है, श्लाघनीय गुण सूर भवान भोज सस्कर स कथम भगनिम हन्यात स्त्रिय मुद्दा पर्वण।
कि आप तो भोजवंशी महापुरुषों में बड़े उत्तम हैं, आप तो अपने कुल के यश को बढ़ाने वाले हैं, बाप को जेल में डाल रखा है और कह रहे हैं कि आप अपने कुल के यश को बढ़ाने वाले हैं, और आप जैसा महापुरुष, आप जैसा सज्जन अपनी बहन का वध कर दे विवाह के दिन, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो पहले प्रशंसा की जाती है, दुष्ट की भी प्रशंसा करनी चाहिए यदि उसको कुछ समझाने गए, नहीं तो सुनेगा ही नहीं। तो हे कृपालु, यदि आप मेरी बात समझें, मुझसे सलाह मांगे, तो मेरी जैसी बुद्धि वैसा हम कहते हैं। यदि आपको अपना कल्याण करवाना है तो ये सब जितना भी प्रपंच फैलाएं उसको बंद कीजिए। दूसरे की स्त्री का मुख चौथ के चंद्रमा के समान है, उसको देखने से प्रायश्चित करना पड़ता है, यही जान लीजिए। सो पर नार लीलार गोसाई तजय चौथ के चंद किनाई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठ नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो वो, अल्प लोभ भल कह न को। 14 भुवन का कोई एक ही स्वामी भी हो जावे और सोचे हम पूरे संसार से बैर कर लें, तो बहुत दिन नहीं टिक पाता है। इसीलिए सबसे बैर नहीं करना चाहिए। आज तक तो आप जीवन में सबसे बैरे किए हैं। और जो व्यक्ति बहुत गुणी हो, बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन थोड़ा सा भी लोभ दिखाने लगे ना, तो वही थोड़े से लोभ के कारण उसका पूरा विनाश हो जाता है। इसीलिए लोभ मत कीजिए। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नरक भेजने के दरवाजे हैं, इसलिए सब छोड़िए। और जिनका भजन सभी संत और महात्मा करते हैं, वो श्री राम जी की शरण में चले जाइए। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुबीर हैं, भजहु भजहि जेहि संत। विभीषण जाए हैं ना, तत्रागतो भागवत प्रधानो विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठ, श्री राम पादद्वय एकतानः प्रणम्य देवारिमुपोपविष्ट। भगवान के भक्तों में बड़े श्रेष्ठ भक्त विभीषण जी आए हैं, बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ हैं। भगवान के चरणों का स्मरण करके प्रणाम किया है रावण को। रावण को प्रणाम करते हुए शरीर की आकृति तो रावण के प्रति बनी, लेकिन चरणों का ध्यान भगवान का किया, तो रावण को लगा हमें प्रणाम कर रहा है। प्रणाम राम जी को कर रहे थे वो, और राम जी के चरणों का ध्यान किया और माथा झुकाया रावण के सामने ये। और उदर भूत मिच्छद्भिः सद्भिः खल अनुदृश्यते, चतुर्थी चंद्रलेखे व पर स्त्री भाल पट्टिका। कि दूसरे की स्त्री का मुख जो है, उसका जो ललाट है वो चौथ के चंद्रमा के समान है, उसको देखिएगा तो कलंक लगेगा, इसलिए उधर ध्यान मत दीजिए, उधर मत देखिए। लोभ स्वल्पोपितान हंति श्वित्रो रूप में अपसितम। गीता में भी कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम आहुर मनीषिणः, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, ये भी मिलता है। कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत, या कामः क्रोधश्च लोभश्च तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। और आप जो कहते हैं अरे वो वनवासी क्या कर लेगा, मेरा वनवासी क्या कर लेगा, तो वनवासी नहीं, वो राजा है। और अगर कह दें कि मैं तो बहुत राजाओं से भिड़ा, ये अयोध्या के राजा हैं, तो क्या हो गया, बहुत राजाओं से हम भिड़े, तो राजा ही नहीं, वो विश्व के राजा हैं, भुवनेश्वर हैं, यमराज के भी काल हैं, वो परमात्मा हैं। वो कभी रोगी नहीं होते, कभी बूढ़े नहीं होते, कभी जन्म नहीं लेते, कभी मरते नहीं हैं, कभी नष्ट नहीं होते, अविनाशी परब्रह्म वही हैं। वेद की, गौ की, धेनु, गौ, वेद, पृथ्वी, ब्राह्मण सबकी रक्षा करने वाले वो परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके आए हैं। वेद की रक्षा करने वाले वही परमात्मा संपूर्ण संसार को बनाते हैं, बसाते हैं, मिटाते हैं, इसलिए उनसे वैर मत लीजिए। और आपसे अपराध हो गया तो कोई बात नहीं, आप जाकर क्षमा मांग लेंगे तो मुझे विश्वास है भगवान आपको अपने शरण में रख लेंगे। जो एक बार भगवान की शरण में चला गया, भगवान उनका परित्याग कभी नहीं करते हैं। तो मनुष्य रूप में वो राम साक्षात परमात्मा हैं। जासु नाम त्रयतापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समझुजिय रावण। बार बार पद लागऊं विनय करऊं 10 शीश, परिहरि मान मोह मद भजहु कौशलाधीश। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कहि पठई यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। और ये सब जो मैं उपदेश दे रहा हूं आपको कि भगवान का भजन कीजिए, सीता जी को लौटा दीजिए, अहंकार छोड़ दीजिए, ये सब केवल हम कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हम लोगों के दादा जो महर्षि पुलस्त्य हैं, उन्होंने अपने शिष्य के माध्यम से ये बात भिजवाई थी आज, तो हमने वो चिट्ठी पढ़ी तो हमने सोचा कि आपको बता दूं। तो हमारे दादा भी यही कह रहे हैं और हम भी यही कह रहे हैं, और भाभी भी यही, मंदोदरी भी यही कह रही थी, और कुंभकर्ण जैसा भाई भी कम से कम यही शिक्षा दिया था। कुंभकर्ण चाहे कितना अधर्मी रहा हो, दुराचारी रहा हो, लेकिन इस मामले में उसने भी रावण को अच्छी शिक्षा ही दी है। प्रहस्त जो पुत्र था उसने भी यही शिक्षा दी है। तो इसी समय नाना जो था माल्यवान, वो खड़ा हुआ और विभीषण जी के वचनों को सुना। सभा में बोल रहे थे तो सभी लोग सुने,
तो विभीषण जी के वचनों को सुनकर जो नाना थे माल्यवान, वो बोले कि ये भाई बहुत सही सलाह दे रहा है, इसका समर्थन करना चाहिए। क्योंकि अकेला बोलेगा तो रावण डांट सकता है, लेकिन यही बात दो चार लोग बोलेंगे तो सोचेगा तो कि भाई दो चार लोग एक ही बात कह रहे हैं तो सोचा जाए इसमें। तो माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना, तात अनुचितुव नीति विभूषण, सो उर्धरऊ जो कहत विभीषण। ब्रह्मरसिभिर्नो नमयं सदेवै, संतापितै रात्रिचरक्षयाय, नराकृतिर्वानर सैन्यशाली, जगत्यजयो विहितोऽभ्युपायः। यह एक बात सही है, हम लोग भी सुने हैं कि जितने भी ऋषि महर्षि हैं, देवता हैं, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि राक्षसों का वध करना है, तो वह परमेश्वर ही आए हैं यहाँ पर राक्षसों का वध करने के लिए। रात्रि चरक छाया, रात्रि को विचरण करने वाली निशाचरों को मारने के लिए आए हैं, और मनुष्य का रूप बनाकर आए हैं, और सेना में वानरों को बहाल कर रखा है। और जगत्यजयो, जगति अजय्य मतलब संसार में जिनको कोई हरा नहीं सका, जो हरा नहीं सकेगा, ऐसे श्री रामचंद्र जी हैं, तो आप भी नहीं हरा पाएंगे। इसलिए वाल्मीकि जी क्या कहते हैं अपने रामायण में, कहवाते हैं, तदेवं प्रस्तुते कार्ये प्रायश्चित्तमिदं क्षमं, रोचये वीर वैदेही राघवाय प्रदीयताम। वैदेही, आपको अगर अपने अपराध का प्रायश्चित करना है, इस संकट को निवृत्त करना है, तो वैदेही जी को, जानकी जी को जाकर भगवान के पास छोड़ दीजिए, वहीं सौंप दीजिए। तो नाना ने भी यही बात कही, विभीषणोक्तम बहुमन्यमानः, प्रोन्नम्य देहं परिणाम नम्रम, स्खलद बलिर्वार्धक कंप मूर्धा, माता महो रावण मेत्युवाच। माल्यवान राक्षस बहुत बूढ़ा हो गया था, और पूरा शरीर उसका झुक गया था, और उसका शरीर कांप रहा था, और पूरा ऐसे ऐसे कर रहा था वो। तो रावण के सामने राजा है भैया, और प्रभावशाली है, तो रावण के सामने ऐसे ऐसे करते हुए वे राजा से बात कर रहे हैं, तो नाना, लेकिन अभी तो राजा से बात कर रहे हैं, तो राजा का महत्व है, तो बहुत कांप रहा था उसका। स्खलद बलिर्वार्धक कंप मूर्धा, बाल पूरे पक गए थे, कुछ उड़ भी गए थे। तो माता महो रावण मृत्युवाच, नाना माल्यवान ने कहा, कुलस्व शांतिम बहुमन्यसे चेत कुलस्व राजेंद्र विभीषणोक्तम। हे राजेंद्र, हे निशाचर श्रेष्ठ, हे रावण, अगर आप अपने कुल में, परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो वही कीजिए जो विभीषण ने सलाह दी है। तो रावण को बहुत क्रोध आया, बोले रे मूर्खों, मैंने हमसे एक जो उम्र में कम है सो भी हमें ज्ञान देगा, और जो बड़ा है सो हमें ज्ञान देगा। ये ज्ञान सुनने में रावण बने बैठे हैं यहाँ पर, भागो यहाँ से। अगर शत्रु की इतनी प्रशंसा करनी है तो फिर मेरे सामने मत करो, कोई पकड़ो इसको, गर्दन पकड़ो और निकालो यहाँ से। अब्रवीत परुषम वाक्यम रावण कालनोदित, रावण क्रोधित होकर डांटता है सबको, निकालो इसको। आह कोप्यस्माकं परतो नास्ति एतौ कलहस्तयति, क्या यहाँ पर कोई नहीं है जो इनकी गर्दन पकड़ के इनको यहाँ से निकाल दे। तो माल्यवान सोचा, बुढ़ापे में शरीर कांप रहा है, तो गर्दन पकड़ के फेंक ही देगा निकाल के, तो ज्यादा चोट लगेगी, उससे अच्छा है कि भाई रावण गुस्सा होकर दंड दे तो पहले निकल जाओ। तो माल्यवंत गृह गयऊ बहोरी, कहे विभीषण पुनि कर जोरी, सुमति कुमति सबके उर रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ये भोज प्रबंध में कथा नहीं है वो, तो प्रेत जो सबसे प्रश्न करता था पाणिनि सूत्रों पर, तो सर्वस्व पूछा था उसने, सर्वस्व सूत्र की व्याख्या करो। तो कौन थे, माघ थे कि कालिदास थे, कोई थे, कालिदास भी कई हुए हैं ना। तो उन्होंने कहा था सर्वस्व सुमति कुमति संपदापत्ति हेतु, सबों के पास दो होते हैं, क्या, एक सुमति और एक कुमति। भोज प्रबंध में इसकी कथा है। तो कहते हैं कि दो सबके पास है, एक अच्छी बुद्धि, एक बुरी बुद्धि। जिसको संपत्ति चाहिए, उन्नति चाहिए, विकास चाहिए, वो सुमति के अनुसार चलता है। जिसको विनाश चाहिए, संपदा के बदले आपदा चाहिए, वो दुर्मति का अनुसरण करता है। तो इसीलिए हे नाथ, हे स्वामिन, वेद पुराण सबका यही मत है कि सुमति और कुमति तो सबके पास है, लेकिन जहाँ सुमति है वहीं अलग अलग प्रकार का विकास है, उन्नति है, और जहाँ कुमति है वहां तो विपत्ति के अलावा कोई दूसरा परिणाम होता नहीं है। और आज आपके मन में कुमति आ गई है, इसीलिए आज आपको हित और अनहित में भेद नहीं समझ में आ रहा है, और आपको लग रहा है कि जो मित्र है वो शत्रु है, जो शत्रु है सो मित्र है।
जो राक्षस आपको बुरी सलाह दे रहे हैं वो आपको अच्छे भले जान पड़ रहे हैं, और हम लोग जो आपके हितैषी आपको सही सलाह दे रहे हैं वो आपको शत्रु के समान जान पड़ रहे हैं। तो इतने जान जाइए कि जिस सीता से आपको इतना मोह हो गया है ना, वो सीता साक्षात कालरात्रि है, जिसके क्रोध से, जिसके प्रकोप से कोई बचेगा नहीं। काल रात निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तात चरण गहे मागव, राखव मोर दुलार। सीता देहु राम कहूं, अहित न होए तुम्हार। आपका अहित नहीं होगा, आप मेरी बात तो मानिए। सीताभिधाने न महाग्रहेण, ग्रस्तोऽसि राजन्न च ते विमोक्षः। तामेव सत्कृत्य महाधनेन, दत्वाभिरामाय सुखी भवत्वम्। सीता रूपी महाग्रह ने तुमको ग्रस लिया है, अब तुम बचोगे नहीं। अगर बचना है तो ग्रह शांति करने के लिए दान धर्म किया जाता है, ग्रह शांत करने के लिए शनि का दान करो लोग कहते हैं। तो ऐसा करो रावण, खूब पैसा कौड़ी संपदा रख लो और सीता जी को आगे करो, और प्रायश्चित स्वरूप जुर्माना के नाम पे भगवान के पास जाकर सौंप दो सीता जी को भी, और अपनी संपदा का भी एक हिस्सा वहां जाकर सौंपाओ। तो शुभम हितम पवित्रम च विभीषण वचः खलः, प्रतिजग्राह नैवासौ म्रियमाण इवौषधम्। कालेन नोदितो दैत्यो विभीषणमथाब्रवीत्, मद्दत्त भोगैः पुष्टांगो मत् समीपे वसन्नपि, प्रतीवमाचरत्येष ममैव हितकारिणः। कहते हैं शिव जी कि हे पार्वती, जब विभीषण जी ने समस्त वेद पुराणों के अनुकूल मर्यादित बात जब रावण को सिखाई, अच्छी सलाह दी, तो रावण गुस्साता है, क्रोधित होता है और कहता है कि मेरा ही खाता है और मुझे ही ज्ञान सुनाता है, मेरे महल में रहता है, खाना पीना हम देते हैं, भरण पोषण हम करते हैं, और जब बात होती है तो शत्रुओं की प्रशंसा करता है और कहता है कि रावण माथा झुका के प्रणाम करो भगवान को। सुनो, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जी जिसको हमने नहीं जीता हो? अब ठीक है, कार्तवीर अर्जुन और बाली इत्यादि के सामने हार गया था रावण। कार्तवीर अर्जुन अब कहां, तू मर गया, और बाली तो मित्र बन गया था, टिके तो हम रहे ना, भले हार गए उस समय, लेकिन क्या हुआ, अभी तक कौन टिका हुआ, हमें टिके हुए हैं, तो जो टिका रहा वही जीता अंततः। और मेरे यहां रह के उन तपस्वियों की प्रशंसा करते हो तो उन्हीं के पास जाकर क्यों नहीं रहता है, फिर तो मेरे घर में क्यों रहता है? असकहि कीन्हे सि चरण प्रहारा, अनुजगहे पद बारहि बारा। विभीषण जी प्रणाम करके पैर के पास बैठ के हाथ से पैरों को पकड़ के और समझा रहे थे। एक लात दे दिया विभीषण को रावण ने, लेकिन फिर भी विभीषण जी पैर पकड़े हैं, प्रणाम किए, अभी भी बात मानो, ठीक है मार दिया हमको, बड़ा भाई है, बड़ा भाई ठीक है मार दिया, पिता के समान होते हैं। क्रोधित हो गया, नहीं क्रोध सहन कर पाया, राक्षस है तो कितना क्रोध पर नियंत्रण रखेगा, मार दिया, लेकिन कम से कम अभी भी सुलझ ले, बात समझाने में हम समर्थ हो जाए, अभी भी सुलझ जाए इसकी मति। लेकिन नहीं, उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। जो संत पुरुष होते हैं वो अपना तिरस्कार करने वाले के प्रति भी अच्छा ही सोचते हैं, हित का ही चिंतन करते हैं, उसका भी बुरा नहीं चाहते हैं। तो कहा कि तुम बड़े भाई हो, तुम पिता के समान हो, तुमने भले मुझे मार दिया, भले मेरा भरी सभा में अपमान किया, लेकिन चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम तुम्हारा हित तो मैं अभी भी बता सकता हूं कि राम को भजो तभी तुम्हारा हित होगा। लेकिन अब आपकी अगर इच्छा नहीं है कि हम यहाँ रहें, आप लंका के राजा हैं, राजा ही निर्देश दे दिया कि निकल जा मेरे घर से, तो मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। अपने 4 मंत्रियों के साथ लेकर विभीषण जी हवा में उड़ गए, आकाश में उड़ गए, और वहां पर क्या कहते हैं, सब ही सुनाई कहत अस भजऊ। विभीषण जी ने सबको सुनाते हुए कहा कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहु देहु जनि खोरी। अब मैं भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में जा रहा हूं, और मुझे अब कोई दोष मत देना कि हमने तुमको सुधारा नहीं, समझाया नहीं, बाएं पैर से मारा था। इति वाम चरणेन विभीषणं ताड़यामास। तो अध्यात्म रामायण में कहते हैं, धिक्करोषि तथापित्तम ज्येष्ठो भ्राता पितुस्समः, पितुर्भेह मंत्रभेह सार्धम गगनस्थो ब्रवीद वचः, कालो राघव रूपेण जातो दशरथालये, तेनैव प्रेरितस्तम तु न शृणोषि हितं मम। काल ही, मृत्यु ही साक्षात राघव रूप में, राम रूप में तुम्हारे पास आ गए हैं। जो दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए हो, दशरथ जी के पुत्र नहीं थे, तुम्हारी मृत्यु है। इसीलिए अभी भी मैं कह दे रहा हूं तुमको, वही मौत तुम्हें प्रेरित कर रही है कि नहीं रावण, नहीं मानना है बात को, और लगे रहना है, अड़े रहना, मर जाना है, लेकिन हट नहीं छोड़ना है। तो आज मैं वही सत्य संकल्प करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की शरण में जाता हूं। अब तुम तो नहीं, तुम्हारी पूरी सभा तुम्हारे साथ मरेगी, ये नहीं कि केवल तुम मरोगे, क्योंकि जो मंत्री दुर्विनयी राजा
का अनुसरण करे, दुराग्रही राजा का अनुसरण करे तो राजा तो मरता ही है, उसका समर्थन करने वाले और जो सैनिक है, मंत्री हैं, प्रजा है, वो सब भी मरते हैं। विभीषण जी तो लंका का परित्याग करके गए हैं तो लंका बच गई। अब आजकल लोग कहते हैं और बड़ा बुरा कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। नहीं, लंका तो तभी ढह रही थी जब रावण राजा था, विभीषण जी वहीं थे। हनुमान जी जब लंका दहन किए हैं तो क्या विभीषण जी रहस्य कुछ बताए हैं? लंका तो उसी में ढहने लगी थी ना। विभीषण जी के कारण कुछ राक्षस बच गए। विभीषण जी ने लंका ढाई नहीं, लंका तो रावण ने ढाई, अपने कुकर्मों से ढाई। विभीषण जी ने तो लंका बचाई, नहीं तो भगवान का जैसा तिरस्कार किया था रावण ने, भगवान पूरी लंका भस्म करके जाते। वो तो विभीषण जी की कृपा थी, कुछ संतत्व उन्होंने समय रहते भगवान के पास निवेदित कर दिया, नहीं तो अगर वो रावण के पास रहते तो वो भी भगवान थोड़ी उनकी बात मानते। तो विभीषण जी ने समयानुसार निर्णय लिया कि अब ये रावण समझेगा नहीं तो भगवान की शरण में जाओ। भक्त तो खैर पहले से थे, भक्त राज तो पहले से थे, तो विभीषण जी की कृपा से लंका बची है। अब जो लोग कहते हैं घर का भेदी लंका ढाई, उनसे मैं पूछता हूं फिर लंका को बचाना क्यों चाहते हो? ताकि दूसरे की स्त्रियों को पकड़ पकड़ कर लोग लावे और इसी महर्षियों को मार मार के फेंक दें, इसके लिए लंका बचाना चाहते हो? लंका तो आज भी है, लंका ढही कहां? लंका आज है। विभीषण जी आज भी कल्पांत राजा वहां के होंगे, ऐसा दिव्य परिक्षेत्र में भगवान ने आशीर्वाद दिया है। मरा तो रावण, और रावण को किसने मारा? रावण को स्वयं उसके अहंकार ने मारा, कुकर्म ने मारा। नहीं तो भगवान नहीं मारना चाहते थे रावण को। उन्होंने समझाया, अरे तू ब्राह्मण है, तुमको मारेंगे तो ब्रह्मत्या लगेगी हमको, तो समझा रहे हैं। नहीं तो कौन आदमी, मनुष्य छोड़ी, भगवान छोड़ी, मनुष्य भी इतना नहीं प्रोत्साहित करेगा किसी को कि बार बार उसका अवसर दे। हनुमान जी को भेजकर समझाया, अंगद जी को भेजकर समझाया, बहुत प्रकार से। रावण को घर वालों ने समझाया, रावण को बाहर वालों ने समझाया, लेकिन रावण का अंत तो रावण ने स्वयं ही कर लिया। नहीं तो रावण अगर चाहता, सबों की बात को मानता, भगवान की शरण में जाता, तो फिर रावण की टक्कर का कोई नहीं था। फिर भगवान उसको अपने पास बिल्कुल प्रेम से स्वीकार करते, लेकिन नहीं किया रावण ने। जो उसकी मूर्खता थी या अदूरदर्शिता थी, या कह ले तो रावण ने सोच ही रखा था कि राक्षसी शरीर से भजन नहीं होगा, इसलिए हठपूर्वक हमको वैर ही करना है। यह भी एक मत प्राप्त होता है। सनत कुमार से पूछा था उसने, तो सनत कुमार ने अध्यात्म रामायण के अंत में यह सब प्रसंग मिलता है, कहा कि भजन तो होगा नहीं, अब वैर ही करना है, तो वैर करके ही भगवान से प्राप्त करेंगे ना, ये राक्षस शरीर छूटेगा। इसीलिए कह लो कि बदनामी झेली रावण ने, लेकिन हठ नहीं छोड़ा, मर गया लेकिन हठ नहीं छोड़ा। तो रावण के समान नहीं, राम के समान बर्ताव करना चाहिए, ऐसा ही आचार्यों का अनुशासन है। तो अस कही चला विभीषण जबहि, आयु ही न भये सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। विभीषण जी इस प्रकार से कह दिए कि अब तुम लोगों का भविष्य हमको दिख गया है भाई, ये राजा और राजा की प्रजा किस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं आगे, हम तो चले भगवान की शरण में। तो हे पार्वती, शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कोई सज्जन हो, कोई साधु पुरुष हो, उसकी अगर अवज्ञा करोगे, उसका अगर तिरस्कार करोगे, ऐसे ही पूरे के पूरे वंश के साथ तुम नष्ट हो जाओगे। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकानाशिष एवच, हंति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रम। भागवत महापुराण में भी कहते हैं सब। तो भगवान जब विभीषण जी को अपनाए हैं, तो विभीषण जी के अनुसरण में जितने राक्षस थे उनको भी साथ साथ अपनाया है। तो इसीलिए विभीषण जी भी बचे, और विभीषण जी के मत से जो उनका साम्य भाव था, ऐसे राक्षस भी बच गए। तो रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, चले वो हरसि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। जब भगवान के पास विभीषण जी निकले हैं, सभी राक्षस उसी समय मानो मर गए, उनकी आयु समाप्त हो गई। और जब रावण ने विभीषण को त्यागा, त्रिलोक विजेता तो तब भी था, लंकाधिपति तब भी था, ऐश्वर्यशाली तब भी था, लेकिन अभागा हो गया। क्योंकि विभीषण जैसा सच्चा भक्त, हितकारी बात बोलने वाला भाई, मंत्री, जो लात मारने के बाद ही हाथ ही जोड़ा, गाली गलौज नहीं की विभीषण जी, ऐसे विनम्र, ऐसे धर्मात्मा, धर्म प्राण विभीषण जी महाराज को तिरस्कृत करके जब रावण ने अपने घर से निकाला, तो स्वयं ही अपने विनाश का, अपने दुर्भाग्य का को आमंत्रित कर लिया, दुर्भाग्य का चयन कर लिया। तो विभीषण जी जब भगवान के पास जा रहे हैं, तो उनके मन में बहुत तरह के भाव आ रहे हैं। चले हरसि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान के चरणों को देखेंगे, भगवान के चरणों का स्पर्श करेंगे। क्या हो गया हाथ में? तबीयत खराब हो गई थी, अभी ठीक है?
तो भगवान के चरणों का स्पर्श करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। वही चरण कमल जिनका स्पर्श पाकर अहल्या का उद्धार हुआ, वही चरण जहां से भगवान दंडकारण्य को पवित्र करते हुए इधर आए हैं, वही चरण जहां से गंगा जी निकली हैं। ऐसा सोचते हुए अपने सौभाग्य का बखान करते हुए मन ही मन विभीषण जी चले हैं, वहां से आकाश मार्ग से ही चले हैं। जिन चरणों का ध्यान भगवती जानकी अपने हृदय में करती हैं, जो चरण माया के हिरण मारिच के पीछे पीछे दौड़े, जिन चरणों का ध्यान भगवान महादेव अपने हृदय में करते हैं, मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि उन्हीं चरणों का दर्शन करेंगे। जिन्ह पायन की पादुकन भरत रहे मन लाय, ते पद आजु बिलो की हूं इन्ह नयनन है अब जाई। जिन चरणों के चरण पादुका को खड़ाओं को भरत जी अपने मस्तक पर धारण करके अयोध्या की गद्दी पर रखे हैं और जिनका नित्य चिंतन करते हैं, मन जिनका भरत जी का मन जिनमें लगा रहता है, उन्हीं चरणों को आज हम देखेंगे। ऐसा सोचकर विभीषण जी को बहुत हर्ष हुआ। भागवत में भी भगवान के दर्शन के लिए जब भक्त जन गए हैं, अक्रूर जी वाला प्रसंग देखिए या विदुर जी का प्रसंग देखिए या अन्य भक्तों का देखिए, तो क्या भाव कहते हैं। तम तज्जनूनम महताम गतिम कुरु त्रैलोक्य कांतम ऋषिमन महोत्सवम रूपम दधानम श्रियईप्सितास्पदम द्रक्षे ममासन्नुपसह सुदर्शना। सुदामा जी जब भगवान से मिले हैं, श्रुतदेव जी जब भगवान से मिले हैं, विदुर जी मिले हैं, या जिस समय भगवान को अक्रूर जी लेने जा रहे हैं, ये सब समय जब पहली बार मिलने का होता है तो बड़ी उत्कंठा होती है। तो विभीषण रावण वाक्यतः क्षणात् विसृज्य सर्वं सपरेच्छदं गृहं जगाम रामस्य पदारविंदयो सेवाभिकांक्षी परिपूर्ण मानसः। विभीषण जो हैं वो रावण के वाक्य को सुनकर एक मिनट भी नहीं रुके, मतलब उसी समय छोड़ दिया। रावण ने इनको नहीं निकाला, इन्होंने ही लंका को मन से त्याग दिया। जाओ, लंका मेरी है, लंका मेरी है, लंका मेरी है, मैं यहाँ का राजा हूं, मैं यहाँ का मालिक हूं, ऐसा जो कह रहा था, भगवान उसके हाथ से लंका छीन ली। और जो कहे मुझे लंका में रहना ही नहीं है, मुझे लंका चाहिए ही नहीं, रखो अपनी लंका अपने पास, उसको भगवान ने लंका का राजा बना दिया विभीषण जी को। तो संसार को कहोगे कि मैं हूं, मेरा हूं, मेरा हूं, मैं ही इसका स्वामी हूं, तो भगवान संसार भी छीन लेंगे और तुमको भी नष्ट कर देंगे। और भगवान के प्रति मन लगाकर संसार को छोड़ोगे तो भगवान फिर सब वैभव दे देंगे, ऐश्वर्य दे देंगे। सुदामा जी के साथ भगवान ने ऐसा ही किया। तो जगाम रामस्य पदारविंदयोः सेवाभिकांक्षी परिपूर्ण मानस। विभीषण जी के मन में कोई कामना नहीं कि भगवान से वरदान मांगेंगे, एक ही इच्छा है, एक ही आकांक्षा है कि भगवान की सेवा का लाभ मिलेगा। अभी तक तो घर से भजन करते थे, भगवान के सामने भजन होगा, भगवान की सेवा करेंगे, ऐसा सोचकर विभीषण जी चले हैं। आज की कथा को यहाँ पूर्ण करते हैं, फिर शेष प्रसंगों पर आगे चिंतन करेंगे, भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री रामानुजाचार्य भगवान की, श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की।